जो जिंदगी के दुख और आंसू ये किताबें नहीं साफ कर, ये तो किसी को हाथ बढ़ा के करना पड़ता है। लोगों की एप्रिसिएशन या उनमें डिस्कशन के लिए हम अपने बच्चों की मत मार देते हैं। वो इंजीनियर नहीं बनना चाह रहा, नहीं बन, हम उसे बना देते हैं। सही। अच्छा, मैंने अल्लाह से कभी जन्नत नहीं मांगी, हमेशा कहा कि मुझे जन्नतुल फिरदौस चाहिए। तो मुझे उन्होंने बुलाया कि जी वो फला जज साहब आए थे, ये तो मुस्लिम लीग का है बेसिकली नुआइवत, तो पीपल्स पार्टी के लोगों की फ़ोटो क्यों छपी। बाबा जी से कब मिले आप? बाबा जी से मैं मिला 1988 में। ऐसा 16 सालों में किसी एक बंदे के खिलाफ इशफाक साहब को बात करते नहीं सुना। बानापा से मैंने कहा कि आप खुद इतनी बड़ी राइटर हो और बाज़ कहानियाँ आपकी तो इशफाक साहब से भी तगड़ी होती है, तो कह लेंगे अख्तर अब्बास बेटा गुलैरी दा पहाड़ना की मुकाबला। अच्छा, ये कहने के लिए आपको इतना दिल चाहिए, इतना हौसला चाहिए। तो फिर बानापा मुझे वो दे देती थी ये कि अस्तर किसी को लिखवा दें। अच्छा, तो मैंने अपने असिस्टेंट से कह के उनको लिखवा दिया। वीडियो देती थी, वीडियो ट्रांसलेट करने के लिए। ठीक है। तो जब वो हो गया उन्होंने 500 रुपये मुझे दिया कि जाके उसको दो। मैंने कहा तो मेरा असिस्टेंट है, मैं नहीं दूंगा। उन्होंने कहा ना, मैं दोबारा तेरे को काम नहीं देंगी। जब इशफाक साहब फौत हुए, सामने उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। कुछ देर के बाद बानो आपा ने दरवाजा अंदर से खोला, अंदर आई तो उन्होंने आके हाथ जोड़े ऐसे। फिर उन्होंने 2 जुमले कहे, इशफाक साहब कुछ लम्हे होते हैं जो जम जाते हैं आपकी आंखों में। वेलकम टू FK पॉडकास्ट। सोशल साइंसेज ना मेरा बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है और मेरी जोजा माजिदा ने उसके अंदर मास्टर्स दिया हुआ है। मैंने जब उनसे पूछा ना कि इसमें बड़ी बड़ी किताबें कौन सी है जो आपने पढ़ी हैं, तो मैंने उन किताबों को एक्सप्लोर किया। उनमें से सोशल साइंसेज में हमारे मुआशरे की बहुत सी मुसीबतें मिली, मगर किसी भी किताब में नूह सास की लड़ाई का कोई जिक्र ही नहीं। ये मैं देखता हूँ कि बहुत बड़ा डर है। अब इस चीज़ के जो सोल्यूशन है ना भाई, वो हमारे यहाँ किताबों में कम और सीना बसीना ज़्यादा मिलते। और आजकल ये जो सोल्यूशन है ये आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेंगे। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में मेरे साथ आज जो एक्सपर्ट मौजूद हैं भाई, मिस्टर अख्तर अब्बास साहब। अख्तर साहब कैसे? वेलकम फर्स्ट क्लास। अख्तर भाई कह सकता हूँ? जी बिल्कुल कह सकते, क्योंकि आपकी वीडियोस इतनी देखते रहे ना, फ्रेंडली किस्म की, तो वो आपसे एक ऐसा लगता है कि रिलेशन ना कोई बड़े भाइयों वाला इस तरह से करके बन गया हुआ। ठीक है। अच्छा सर, क्या आपको भी लगता है जो बातें किताबों में लिखी हुई हैं वो रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो टोटली उनसे डिफरेंट हैं? बहुत मुख्तलिफ है। किताबें, इन किताबें बस किताब से बात करती हैं, ज़िंदगी से बात नहीं करते। बिल्कुल। और जो ज़िंदगी है वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। रोज़ नए थ्रेट्स होते हैं, रोज़ नए चैलेंजेस होते हैं। जो ज़िंदगी के दुख और आंसू ये किताबें नहीं साफ करती, ये तो किसी को हाथ बढ़ा के करना पड़ता है। सही। मैं पिछले चूँकि अब 2 दहाइयों से इसी नो सस में और ख़ुद मैंने बहुत सीखा और ये जाना कि आधी आबादी दुखों के नीचे दबी हुई है। और उन बच्चियों की, अच्छा वो बच्चियाँ हमारी अपनी हैं, कोई हमसे बड़ी हैं, कोई हमसे छोटी हैं, पर सच्ची बात है कोई उनको उंगली पकड़ा के, हाथ पकड़ा के उस दलदल से बाहर निकालने को भी तैयार नहीं है। दे आर नॉट विलिंग टू टॉक इवन। बिल्कुल है। वो सगे माँ बाप से जाके बात नहीं कर सकते और भुगतते उनकी माह साल, आप सोचिए कि एक दिहाई गुजर जाती है और अंदर सोए रोने की और ज़ख्म हो जाते हैं ना। क्वालिटी ऑफ लाइफ तो आपकी ज़ीरो हो जाती है। बिल्कुल। पर इस पर्सनल काउंसलिंग ने और ख़ासतौर पर हम जो प्री मैरिज और पोस्ट मैरिज का हमने नहीं, वो तो प्रीमियर अपने आगाज़ किया। सही। अल्लाह ने आगाज़ करवाया। सही। अच्छा, उसके नतीजे में हमें इतनी दुआएं मिलती हैं। मानिए अब चूँकि माशाल्लाह 6-7 साल हो गए, तो मुझे नहीं लगता था कि इतनी लंबी इन्वेस्टमेंट हो गई है। पर अब जब बच्चियों के आते हैं, सही, उनकी पेरेंट्स के आते हैं, हमने वो 3-4 साल पहले एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया था पाकिस्तान में कि जितने बड़े लोग हैं, बिजनेस में हो, एजुकेशन में हो, कामयाब लोग जिन कहते हैं, घर में आमतौर पे सबसे नाकाम होते हैं। ऐसा ही है। उनकी बीवियाँ उनकी नहीं मानती, हमारे डायरेक्टर साहब को देती हैं, फैमिली सारी जयपुर ऐसे ही सारे। और अच्छा, इस तौर पे उनके बच्चे उनको बड़ा नहीं मानते। हाँ, यानी बाहर दे आर वेरी रिस्पेक्टफुल। ऐसे ही है। एक पूरा जिन होते हैं, ऐसे ही घर में वो जिन्नी बन जाते हैं। ऐसे ही है। और उसका दुख बड़ा होता है। यानी देखें ना, आपको इतने लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हो, रिपोर्ट कर रहे हो, और घर में आपके फैसले ही कोई ना मानता हो, बिल्कुल, और आप एक ATM हो। बिल्कुल। तो वो जो हमने स्टार्ट किया
कपल काउंसलिंग, उसका बहुत शानदार इम्पैक्ट हुआ। ये चूँकि बहुत अच्छी फैमिलीज़ के लिए था, धीरे धीरे भी कॉन्सेप्ट ये नीचे आया। और ये भी किसी इस पर किताबें होनी चाहिए। सही है। इवन अमेरिका में तो लोगों ने सेक्स पे इतनी किताबें लिखी, 5 हमारे 10,000 की एक बीवी ने तो 25 साल उस पर लगा दी है। नैन्सी फ्राइडे की बात कर रहा हूँ। लोग उसमें उतर जाते। सही। अच्छा, हमारे यहाँ हम ऊपर से बतख की तरह तैरने वाले लोग हैं। हम किसी बतख जब निकलती है ना पानी से, उसके शोल्डर्स पे एक कतरा पानी नहीं होता। बिल्कुल। हम भी ऐसे जब निकले तालीमी इदारों से, तो उस तालीम का रत्ती बराबर भी ना हमें सब्जेक्ट याद होता है, ना हमें वो कंटेंट याद होता है, और ज़िंदगी में अलग से देख रही होती है कि तू की लेके आए। डिग्री सिर्फ तारीख की रसीद है भाई, क्या आप हाँ जी, यहाँ से पढ़ गए बस, इससे एग्जैक्टली। ऐसा वो आपके अब्बा जी ने जो आप इन्वेस्टमेंट की थी अपनी तसल्ली के लिए, उसका एक जवाब है कि भाई जी मैंने ये कर लिया है। सही है। तो अब मैं खुद भाग दौड़ करता हूँ। बिल्कुल सही। अच्छा सर, एक इस सारा ये जो रायता फैला है हमारे माशरे में, एपी सेंटर क्या है जहाँ से एक डोमिनो इफेक्ट जहाँ से शुरू होता है कि पहले ये चीज़ शुरू होती है ना, तो यहाँ से वो हमारी तरबियत है, वो हमारे माँ बाप की कोई गलत परसेप्शन है, वो हमारे बच्चों की गलत अंडरस्टैंडिंग है, वो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, वो क्या है डोमिनो इफेक्ट जहाँ से शुरू होती है, वो क्या है? अच्छा, मैंने जो चीज़ उसकी तथ्य निकाली वो है कि लोग क्या कहेंगे। अच्छा। हम अपने बच्चे और बच्ची को पढ़ाते भी इसलिए हैं कि लोग क्या कहेंगे। सही है। लोगों की एप्रिसिएशन या उनमें डिस्कशन के लिए हम अपने बच्चों की मत मार देते हैं। वो इंजीनियर नहीं बनना चाह रहा, नहीं बन, हम उसे बना देते हैं। सही। हाँ जी, आई डू रिमेंबर यूटी में मेरी ट्रेनिंग थी और उसमें 52 सिविल इंजीनियर्स थे। अच्छा। तो मैंने उनसे पूछा कि आप में से कितने खुश हो। सिर्फ 2 ने कहा वी आर हैप्पी, और बाकी बेड़चल नहीं, दैट वाज अ प्रेशर। ताया ने कहा, मामा ने कहा, अब्बा ने कहा, अम्मा ने कहा। सही। तो मैंने उससे कहा तुम्हें अंदाज़ा है अगले 40 साल तुम नाखुशी से गुजारोगे। सही। यानी आप एसडीओ बन जाओ, एक्शन बन जाओ, जो मर्जी बन जाओगे, यू वुडंट बी हैप्पी। सही। जितने पैसे आएंगे, गाड़ी आएगी, रिश्ता हो जाएगा, रूह तो आपकी राजी नहीं उस काम करने पे। तो आपके जो सड़कें बनाओगे, जो बिल्डिंगें बनाओगे, सबके तबाही फेरोगे। सही बात। तो ये अच्छा, अमेरिका में चले जाएं, अगर आप इवन 70 साल की उम्र में आई स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं तो वहाँ इसकी गुंजाइश मौजूद है। हम करियर नहीं बदल पाते, अगर उसको बदल ले सही तो फिर उसको बुरा वाला कहते हैं। बिल्कुल। मुझे याद है ये जो अखुवत के हैं डॉक्टर साहब हमजद साहब, इनके बजी बल्दिया में थे, उन्होंने प्रेशर डाल के इनसे वो करवाया डॉक्टरी। तो जिस रोज़ ये पास हुए, कई में थे, तो उन्होंने फ़ोन अपने अब्बा जी को किया कि तेरा कम हो गया, हुण मैनू जी लैन दो। सही है। एंड देन वो पंजाब यूनिवर्सिटी के वहाँ से उन्होंने वो की CSS किया वगैरह वगैरह। सही है। अच्छा, लोग जीते हुए ही हैं जो उनकी मर्जी होती है, या जिस पे आप खुद कन्विंस्ड हो कि मुझे ये करना है। सही है। मेरे अब्बा जी चाहते थे कि मैं ब्यूरोक्रेट बनूं। अच्छा। तो मैंने उसे कहा कि मैं नहीं बनना चाहता। अच्छा, वो कहते तुम्हारे पास दलील क्या है? मैं कहता ये इट्स अ लाइन, खुले मुंह वाला, मैं हाथ उसके मुंह में डालूंगा, मैं इससे नहीं निकलना, वो पकड़ लेगा। सही है। तो जो मेरा बिलीव है ज़िंदगी के बारे में, मैं अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, मैं अपने रब से शर्मिंदा नहीं होना चाहता। सही है। यानी जब हमारा 101 मुलाकात हो तो मैं नज़रें झुका के शर्मिंदगी से नहीं खड़ा होना चाहता कि सर मैं की कमा के आया। सही है। अच्छा, कुछ सालों बाद मैं अपने करियर में, प्रोफेशनल लाइफ में आया, तो पब्लिक ट्रस्ट मिशन का मैं एडवाइज़र बना। अब मुझे माशाल्लाह 12 साल हो गए। तो उस वक्त मैंने अपने बाबा को फ़ोन किया कि जो आप चाहते थे इट हैज़ हैपन। अच्छा, अब मैं बैठ के उन्हीं 17 ग्रेड 18 ग्रेड वालों को सिलेक्शन में हेल्प आउट करता हूँ। अच्छा, फिर 18 से 19 में जाते हैं, उनकी प्रमोशन में उनकी लाजमी ट्रेनिंग होती है, पूरा दायरा है, इसमें जाता हूँ। सही है। बाज़ा मुझे वहाँ लगता है कि बहुत छोटे छोटे लोग आ गए हैं बड़ी बड़ी मुनासिब पे, उनका कुछ कर तो नहीं सकते। सही है। लेकिन ये आप कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट ज़रूर करते हैं उनकी लाइफ को बेहतर करने के लिए। बिल्कुल ठीक है। तो इनफैक्ट जो आप करना चाह रहे होते, मैं राइटर बनना चाह रहा था, तो मैं स्कूल में सब बड़े बड़े राइटर्स, आप सोचे 9वीं 10वीं तक मैं मुमताज़ मुफ्ती को पूरा पढ़ चुका था। ये कब की बात है? यानी जब मैं 9वीं 10वीं में। अरे कब की बात है? उम्र छुपा रहे हैं नाजरीन, देखें। अरे आपको तो मैं छुपा रहा हूँ, यानी पहले मैं नहीं छुपाता था, अब मैं बिल्कुल छुपा रहा हूँ। अच्छा। और इसलिए कि जो
अच्छा, इशफाक साहब को, शहाब साहब को मैं स्कूल में पढ़ चुका था। सही है। मेरे पास मेरा ख्याल को 10-11 बच्चों के रसाले आते थे। और एक मैंने स्टूडेंट फेडरेशन बनाई 10वीं में स्कूल में, और उसका आइन लिखा अपने हाथ से, जिसमें सेक्रेटरी जनरल सब कुछ था, यानी सेक्रेटरी प्रेसिडेंट को भी उड़ा सकता था, अच्छा, इतना पावरफुल था। बचपन से सियासत ध्यान किस्म के शौक रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, तो ये पर मैंने अपने सारे जो टाइम थे इंजॉय किए, सही। उनमें बहुत सीखा। आई एम अ गुड लर्नर, आई एम ओपन टू लर्न। अब भी मैं इवन वीडियो करने से पहले जी उसका कंटेंट ज़रूर ढूंढता हूँ, पढ़ता हूँ, उसके बारे में चीज़ें देखता हूँ। सही। यानी ये जो तस्वर होता है ना कि आप आलिम हो गए या आपको बहुत आता है, आपको कख नहीं आता। सही। एक बहुत बड़े आदमी के बारे में मैंने पढ़ा, उसके दोस्त ने उससे कहा कि तुम इतने एरोगेंट तुमको होना चाहिए, तुम्हारे पास इतना इल्म है। तो उसने कहा समुंदर के किनारे जब हम वॉक करते हैं तो समुंदर की कितने घूंगे और सिपियाँ बाहर आती हैं, तो जो समझो कि मैंने मुट्ठी भर उठाई है, बाकी सब तो वही पड़ी हुई है। सही बात। यानी जो मेरे पोटेंशियल में, मेरी कैपेसिटी में, वन मस्ट बी हम्बल अगर उसने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, और टारगेटेड उसको ज़रूर होना चाहिए। तो आई वॉज वेरी टारगेटेड। मैं लिखता हूँ, मैं ट्रेनिंग देता हूँ, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता रहा, अब मैं पॉडकास्ट करता हूँ। सही। तो मैं आपको सच बताऊँ, मेरे दिल में इतना सुकून और सुख है, निक है, कि एंड ऑफ द डे ये सारी चीज़ें पाइल अप होके मेरे क्रेडेंशियल बनेंगे। मैंने ज़िंदगी में कभी किसी को मिसगाइड नहीं किया। आप सोचें कि पर्सनल काउंसलिंग में मैं कभी कभी लोगों को डांट देता हूँ, और डांटते हुए कोई करियर काउंसलर नहीं डांटता। आप सोचते हैं खाए कसमन हो, सही बात। गलत करता तो जाए, पर ये आपकी फिर दयानत क्या हुई, आपने क्या सीखा? अगला बंदा आपके सामने गलत फैसला करने जा रहा है। मैं कुछ साल पहले अंदाज़ा हुआ कि लोगों का, बच्चियों का ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटीज़ में वर्जिनिटी का इशू इतना ज़्यादा है, गलतियाँ उनसे हो जाती हैं, आती हैं, उनकी ओरिएंटेशन ही कोई नहीं होती। सही। और हर कोई उनको बेवकूफ़ बना देता है। तो मैंने मुख्तलिफ डॉक्टरों से मिला, उनका ट्रीटमेंट ढूंढा, उनको ट्रीटमेंट बनवाया, फिर सिर्फ एक शर्त लगाई कि जिसने मज़े के लिए किया मैं सॉरी, उसको मैं हेल्प आउट नहीं करूँगा, पर जिसने गलती से किया, किसी ने चीट कर दी, आपको बेवकूफ़ बनाया, ब्लैक। इवन बच्चियाँ इतनी इनोसेंट होती हैं कि क्लर्क ने यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए फॉर्म इधर से उधर कर दिया, आपको मदद कर दी, वो इतनी उन्हें ज़िंदगी में कभी एक तो किसी इंटरेक्शन ही नहीं हुआ होता, सही बात, किसी ने प्यार से देखा ही नहीं होता, ना किसी ने आपकी मदद की होती है। वालिदैन सारी उम्र बच्चियों को सड़क पार करके दुकान पर नहीं जाने देते, वहाँ पे आप चकवाल से, पिंडी भटिया से, मुल्तान से, बावलपुर से लाहौर भेज देते हैं। सही। यहाँ दे आर अलोन। पहली दफ़ा उन्हें मर्द ज़ात से वास्ता पड़ता है। सही। और हमेशा उन्हें ट्रैप कर लेता है। मर्द के अंदर ट्रैप करने की बाय डिफ़ॉल्ट पोटेंशियल है, ऐसे ही, और वो सबको एक ही तरह से देखता है, ऐसे ही। और इवन वक्त नहीं, जैसे जैसे वक्त गुजरा है उनकी और नीयत में भी खराबी आई है। वो रूह को नहीं देखता, वो जिस्म को देखता है। सही है। तो यानी आपकी बात करने का मकसद ये है कि ये पेरेंट्स ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। बिल्कुल, वो ही कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, मैं इसे LKKG सिंड्रोम कहता हूँ, लोग क्या कहेंगे। दूसरा जो बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ बनाया है, हाँ जी, ये बीमारी है LKKG सिंड्रोम। ओके। और इसी तरह से सेक्स डिसिप्लिन के बारे में भी उन्होंने गाइड करना है हमें। वो एजुकेशन में जा रहे तो क्या होगा, सेक्स एजुकेशन देने में भी वो शर्म वगैरह खाते हैं। तो पेरेंटिंग के ऊपर से फिर अगर हम फोकस कर ले तो मेरे ख्याल सारा कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा। अभी आपने ये जो जिक्र किया, तो सॉरी टू इंटरवीन, हमें पेरेंटिंग सिखाता था कोई है, फिर अभी हमें तो कितनी चीज़ें आती हैं, हम होना नहीं चाहते थे, हम पे इम्पोज हो जाती हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, कभी किसी मछली ने सीखी है कि मैंने कैसे तैरना होती है? कभी किसी चिड़िया ने सीखा है कि मुझे कैसे उड़ना है? अभी जब हम आ रहे थे तो आने से पहले हमारी जो कैट है वो शी वॉज डिलीवरिंग। अच्छा। तो हमारे घर में 6 पर्शियन कैट्स हैं। अच्छा। तो चूँकि 7 साल से मैं उनको हैंडल करता हूँ, मेरे कमरे में थी। अब उसकी वो जो केयर करना है, उसके लिए खुराक, पानी, उसका पूरा बिस्तर में बना के आया। सही है। अब ये आपके अंदर चॉइस है कि आप अपने आप को काइंड कर लेते हैं तो वैसे हो जाते हैं। आप एक नज़रबाज, बद नज़र, यानी
गुजरेंगे पास से तो हर किसी को आप बुरी नज़र से देखते, आपकी ज़िंदगी अपनी बर्बाद कर लेते। आपको याद है क्लासेस में टीचर अगर बदनज़र हो बिल्कुल तो किसी की वजह से होता है। तो लड़कियां लड़के उसके 1 मिनट में पहचानते हैं कि ये कैसा है, ठरकी है, बदनज़र है, बदनिगाह है। शाम को उसकी इज्जत की ऐन भी उसके पास नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। और उसकी पूरी पढ़ाई, चाहे वो PhD हो, चाहे वो MPhil हो, सब ज़ीरो हो जाती है। पर ये उससे उसकी क्लासेस हमने लेनी हो MBA की, हम उनकी ओरिएंटेशन देते हैं, ज़िंदगी के हम ओरिएंटेशन नहीं देते। सही बात। मेरी क्लाइंट है, वो मलेशिया से है, जो उसका मियाँ है वो ऑस्ट्रेलिया से है। अच्छा, मुझे जब पहली दफ़ा उन्होंने प्री मैरिज काउंसलिंग के लिए रब्ता किया तो मैंने उसको बताया ऑस्ट्रेलिया वाले को, तुम्हें जब जाना पड़ेगा मलेशिया तो वहाँ 3 दिन की प्री मैरिज काउंसलिंग होती है और आपको सर्टिफिकेट पेश करना होता है शादी से पहले कि आई हैव डन दैट। वो मलाय में है। अब उनको गवर्नमेंट ने उनको इंग्लिश का भी ऑप्शन दिया हुआ है। आप सोचें, जिन मुल्कों ने अपनी नस्लों को बचाना होता है, बर्बाद नहीं करना होता, वो चीज़ों को डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। सही है। हम किसी चीज़ को डॉक्यूमेंट नहीं करते। सही है। आई डू रिमेंबर कुछ अर्सा पहले मुझे इंडिया जाने का मौका मिला तो वहाँ के लोग, हम 3 सूबों में गए, हिमाचल में गए, हरियाणा में गए, पंजाब में गए। उनकी वज़ीरा, उस वक्त वज़ीर आला जो थे बिठल, उनके घर भी हम गए। तो मेरी एक ही थी वापसी पे कि किसी बंदे को पाकिस्तान से निकलने से पहले ओरिएंटेशन देनी चाहिए कि तुम एक बाइज़्ज़त मुल्क के बाइज़्ज़त शहरी हो। वहाँ जाकर तुम जो भी गंद घोलोगे वो रिकॉर्ड होगा और पाकिस्तान के नाम पे धब्बे के तौर पे वो लगा रहेगा। जब तक वो निशान रहेगा, वो रसवाई तुम हमें देते रहोगे। वो हमें बताते थे तुम्हारा फलां मशहूर आदमी इस नाली में गिरा था, वो फ़ख्र से बताते थे, फलां तुम्हारा जर्नलिस्ट था, वो यहाँ ठोकर खा के गिरा था। और उस वक्त ये सुन के बहुत दुख होता था। देखें ना, 2018 की आप एक बोतल के लिए पागल हो जाएं, अपना पूरा करियर जो आपने पीक करियर की देखी हुई है, सही, वो मुंह के बल गिरी हो, दस्तार आपकी गिर जाए, पल्ले क्या बचता है। सही। तो दैट्स व्हाट मुल्क की सरहद से बाहर निकालते हुए भी लोगों को बताना चाहिए। सही। हम उम्र में जाते हुए भी नहीं बताते। सही है। अब कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में थोड़ी ओरिएंटेशन होने लगी है, तो पेरेंट्स की ओरिएंटेशन ज़रूर होनी चाहिए। कुछ बड़े बड़े अदारे हैं जिन्होंने स्टार्ट किया और मैंने उनके लिए फिर हर महीना सेशन करता था और इन्हें बाकायदा सिलेबस उनका बनाया। सही है। और उसके बाद वो इतना उनको फ़र्क था, इवन जो पेरेंट्स थे वो उनकी अलाइनमेंट उनके साथ हुई अदारों के साथ। सही। देवर कंफर्टेबल, जो वो सोचते थे, जो वो सोचते, दोनों का अलग अलग 180 डिग्री का फ़र्क हो रहा है। बच्चों को हैंडलिंग में बहुत पेरेंट्स उनको टफ टाइम देते हैं। जिन चीज़ों पे उनको नहीं डांटना चाहिए वो डांटते हैं, जिन चीज़ों पे गाइड करना चाहिए वो नहीं करते। तो कोई लेजिस्लेशन करिए नहीं चाहिए आपके ख्याल में सिलसिले? चीज़ें लेजिस्लेशन से दूसरे कंट्री की एग्जांपल दी ना, वहाँ पे एसेंशियल है मैरिज काउंसलिंग के बगैर शादी वर्ष भी, तो अगर लेजिस्लेशन करना इस चीज़ में तो वो ठीक नहीं था। देखिए, जैसे फरारी अब लेना तो फरारी वाले पहले टेस्ट भी लेते हैं। हाँ। वो ये भी कहते हैं कि अगर तुम्हारा खानदान पसंद ना आया तो गाड़ी तुम्हें नहीं देंगे। हाँ, तो शादी की तो टेस्ट ड्राइव हो नहीं सकती। बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं हो सकती है। अब वो दो रिलेशनशिप 2 टेस्ट हैं। हाँ। मुल्कों ने लाजिम कर दिया है। अच्छा। यानी मेरे क्लाइंट्स में से इतनी बच्चियों की ज़िंदगियां बर्बाद हुई हैं कि शादी हुई, बहुत अच्छा, दिखने में अच्छा, खूबसूरत है, इम्पोर्टेंट है। अच्छा। लड़के की माँ को इल्म होता है कि मेरा बेटा नॉर्मल नहीं है। अच्छा। ये पता चल जाता है। यानी माँ की पोरों में, इन पोरों में बच्चे होते हैं, बच्चे और बच्चे, उनकी मूवमेंट्स, उनका सोना, उनका जागना। जैसे औरत के बारे में कहते हैं कि यहाँ उसकी आंख होती है, पीछे को घूरे ना तो वो देख लेती है। सही है। इसी तौर पे माँ को जो भी बच्चा मोहब्बत करता है, इश्क करता है, गुनाह करता है, गलती करता है, उसे पता चल जाता है। बच्चों की चाल बदल जाती है। सही है। पर माँ की ओरिएंटेशन नहीं होती, उसने बराह रास्त नहीं बताया होता, उसको बताना चाहिए। इसको नहीं, अगर आप डॉक्यूमेंट कर लें। अभी देखिए, स्कूल कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में आप हर चीज़ को करते हैं ना कि ये कहाँ क्लास होगी, किस जगह होगी, कितने से कितने बजे होगी, कौन पढ़ाएगा, फिर उसकी आप मॉनिटरिंग भी करते हैं, उसका एनालिसिस भी करते हैं, बाद में फीडबैक भी लेते हैं। तो नतीजा क्या होता है? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेहतर हो जाती है, क्वालिटी ऑफ रिजल्ट बेहतर हो जाता है। ठीक है। सरकारी यूनिवर्सिटियों में ये नहीं होता, तो वहाँ से जो बच्चे निकलते हैं
MA करके भी उन्हें पैंट पहनने की तमीज़ नहीं होती। बिल्कुल ठीक। यानी वो पैनोरामा से जाके पर्पल कलर की पैंट खरीद लेंगे पहली दफ़ा, चाहे वो यूटी के हों चाहे वो पंजाब यूनिवर्सिटी के हों। सही है। अच्छा, अगर किसी को साथ वो ले जाएं जिसको थोड़ा इल्म होता है तो ये पहला वो ब्लेंडर नहीं मारेंगे ना। ठीक है। लड़कियां भी ऐसी होती हैं, ऐसे ख़ानदान होते हैं। आप जिस शोबे में हैं, आपने भी तो किसी से ओरिएंटेशन ली होगी तो उसके अंदर आप इन्वेस्ट ही हुए। एग्जैक्ट। तो इट्स मस्ट, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अच्छा चले, इमोशनल मैनेजमेंट की मैं थोड़ी सी आपसे बात करना है। बड़ा पॉजिटिव इमोशन है सेक्सुअल एनर्जी हमारे अंदर जो है, ठीक है। इसको ओवर यूज बहुत खतरनाक होता है, ठीक है, और जो कि परवर्ट बना देता है इंसान को। इसको कंट्रोल सा कैसे किया जाए सूफी बनाए बगैर? देखिए, मैं तो जिस चीज़ को ज़िंदगी में सीखा, शेर के अंदर जो शेरियत है वो बाई डिफ़ॉल्ट होती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, हमारे इंसान जैसे बड़ा होने लगता है तो आसपास इतनी अपॉर्चुनिटी होती है जो उसको हर कोई अपनी तरफ खींचती है। आग भी खींचती है, खुशबू भी खींचती है। तो बाज़ लोग जब सेंसिटाइज नहीं होते तो वो कटर के ऊपर रहने लग जाते हैं। ठीक बात। गंदे नालों पे उनके घर हैं, दे आर कंफर्टेबल, आप वहाँ से गुजर नहीं सकते। तो जो सेंसिटिविटी है वो आपके अंदर है। मुझे लगता है कि इंसानों को किसी भी नज़रिए में डाले बिना जो बुनियादी इंसानी औसाफ हैं उनकी एक मिनिमम लिस्ट होनी चाहिए। हर लड़के को बहादुर होना चाहिए, गैरतमंद होना चाहिए, ये बुनियादी है। वो सारी उम्र अपनी बीवी की और अपने बच्चों की हिफाजत नहीं कर सकता जो बहादुर नहीं है। ठीक है। अच्छा, जो गैरतमंद नहीं है वो रिश्तों का डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, उसको ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। देखिए, इस वक्त मैं जिस चेयर पे बैठा हूँ मैंने इसको टो के नहीं देखा, पर आई हैव टू बिलीव कि मुझे ये गिराएगी नहीं। बिल्कुल ठीक। मैंने छत को एक दफ़ा भी नहीं देखा। सही है। नहीं, मुझे तो अपनी जान का डर होना चाहिए। ठीक है। ट्रस्टवर्दी है। Trustworthy। हम ट्रस्टवर्दी नहीं है। हमसे रिश्ते जो एतबार हम पे करना चाहते हैं हम उनको तोड़ते हैं। सही है। हम बीवियों का एतबार तोड़ते हैं, बीवी हमारा एतबार तोड़ती हैं। हम जॉब में होते हैं, वो हमारा एतबार जिस तौर पे हम सोचते हैं वैसा कम्युनिकेट नहीं होता, हम उनकी तवक्को पे पूरा नहीं उतरते, फिर हमें नए नए लफ्ज़ गढ़ने पड़ते हैं। राइट साइजिंग करो, डाउन साइजिंग करो, क्यों करते हैं? क्योंकि वो अप टू दैट लेवल जी नहीं रहा होता। अच्छा, जब हम एंटरप्रेन्योर बनते हैं, लोगों को तनख्वाहें देनी पड़ती हैं, तो तब समझ आता है कि किस बंदे में क्या क्या नहीं होना चाहिए। सही है। उससे पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मुझे पाकिस्तान का एक बहुत मशहूर ख़ानदान है जो 22 ख़ानदानों में से था, उसके एक सरबरा एक ज़माने में उन्होंने आफाक ख़रीदा, आफाक के मालिक बन गए। तो एक उनकी वाइफ ने अपने किसी जानने वाले बच्चे के बारे में कहा कि ये डिग्री करके आया तो इसको अपने यहाँ नौकरी दे दे। उन्होंने पूछा कितने पैसे चाहिए, तो उस ज़माने में उस खातून ने मुंह बढ़ा के कहा कि 20,000। तो उन्होंने अपने अकाउंटेंट को बताया कि दिस इज़ द बॉय, ये उसका नाम है, ये बेगम साहब तुम्हें उसका एड्रेस दे देंगी, उसको 20,000 रुपये हर माह उसके घर भेज दिया करना। सही है। बट नेवर अलाउ हिम टू एंटर इन द फैक्ट्री। सही है। तो बीवी ने कहा हनी यू आर इंसल्टिंग मी। उसने कहा नो, आई एम नॉट इंसल्टिंग यू, दैट्स माई बेबी। उसको 60 साल लगा के मैंने परवान चढ़ाया है, ये जाएगा काम नहीं करेगा, ग्रुप बनाएगा, बताएगा मैं बेगम साहब का कज़न हूँ, लोग इसके गिर जमा होंगे तो मेरा तो वो सारा बर्बाद हो जाएगा किया कराया। सही है। लोग इतने कॉन्शियस होते हैं, समझदार होते हैं। सही। जिस चीज़ के बारे में हम कॉन्शियस नहीं है, हमने जेलें भर दी है। जितने पढ़े लिखे लड़के जब मास्टर्स करके, पहले लोग इतने धोखा नहीं देते थे जितना अब देते हैं। जितना फ्रॉड दोस्त और अजीज सगे भाई देते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। इसका मतलब है ये पढ़ाई या डिग्री हमको बुनियादी इंसानी वस से मुत्तसिफ नहीं करती, यानी हमें वो नहीं देती। सही बात। डिग्री हमारे पास होती है। अंग्रेजी में एक जुमला है कि आप वो हो जो अकेले में आप या अंधेरे में होते हो। सही है। उस वक्त हम चीखें मारें, सीटियाँ मारें या किसी को करें, दैट्स व्हाट द रियल यू आर। हम इस बात को कभी बच्चे को नहीं बता पाते। एक बड़े आदमी का बड़ा खूबसूरत वो कॉल है, मुझे तो बहुत पसंद है, मैंने इसको आजमाया। वो कहते हैं कि अगर तुमने देखना है कि तुम कैसे आदमी हो, जो तुम्हारे दिल की ख्वाहिशें हैं इनको एक प्लेट में रखो और एक जो दोस्तों की महफिल है वहाँ सबके सामने वो प्लेट ऐसे करते जाओ। सही है। इफ़ यू आर कंफर्टेबल तो तुम बड़े आदमी हो। अगर तुम्हें हर ख्वाहिश छुपानी पड़े, नहीं यार ये देख लेगा, क्या सोचेगा,
अच्छा, मुमकिन है उसी की किसी रिश्तेदार के बारे में हो, उस कुछ वल्गर, कुछ अगली, कुछ भी हो सकता है। सही है। अंदर आप साफ करो। यानी जो हमें एबीसी नहीं आती थी, सिखाई ना, अलफबे नहीं आती थी, हमने सीखी है। बिल्कुल ठीक है। वैल्यूज हमें सिखानी चाहिए, सही। वैल्यूज हमें आनी चाहिए। वी आर वैल्यूड लेस पीपल, और उसके नतीजे में हम मस्जिद में भी धोखा देते हैं। हमें शर्म नहीं आती, हमारी मस्जिदों से टूटियाँ, वॉल क्लॉक, पंखे, मुसलमानों की ही चोरियां करते हैं, और हमें टूटियों पे वो लोहे के पिंजरे से वो पिंजरे से लगाने पड़ते हैं, बल्बों के लगाने पड़ते हैं। यार हेल, इसका मतलब है गिलास को चेन लगा। यानी आप सोचे, अगर लाखों लोग तबलीगी जमात के इज्तिमा में जाते हैं, वापसी पे उन मार्केटों में रत्ती बराबर ईमानदारी नहीं ऐड होती, तो क्या हमने ऐड किया? सही पे है, बिल्कुल ऐड होना चाहिए। मेरे एक दोस्त है, वो दुनिया की एक बड़ी कंपनी में क्वालिटी के हेड हैं। तो मैंने उससे कहा तुम अपने पे कितना खर्च करते हो? उसने कहा मैंने इस साल 1 मिलियन खर्च किया। अच्छा, उस 1 मिलियन में वो जापान भी गया, वो अमेरिका भी गया, इवन उसने 0 एरर जाके सीखा, उसका काम नहीं था। जब दुनिया में जो लेटेस्ट किताब आती है वो मंगवाता है, उसकी प्रेस ही करता है, मुझे भी भेजता है। अब आप सोचिए कि वो FC कॉलेज लाहौर का पढ़ा हुआ है, और इस वक्त यानी सऊदी अरब की जो वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, उसका क्वालिटी हेड है, जिसके नीचे 7 5 स्टार होटल्स बन रहे हैं। ही वॉज नॉट टेक्निकल इंजीनियर, पर ही लर्नड अ लॉट। बिल्कुल। तो जब आप अपने पे इन्वेस्ट करते हैं, खुद अपना लेवल एजुकेशन का, स्किल्स का, एटीट्यूड का, ये एक पूरा पैकेज है। इन पैकेज, आपने अच्छी शर्ट पहन ली तो धोती के साथ पार तो नहीं निकल सकते है ना। यू नीड टू, आप उसके साथ वो हो। हाँ जी, सही है। सर, एक दूसरा इमोशन है जी, गुस्से का। ठीक है, कुरान पाक में मोमिनीन की निशानी बताई है, वल काज़िमीन अल ग़ैज़, वो अपने गुस्से को पी जाते हैं या उसकी काज़मत करते हैं। ये चैनलाइज इसको कैसे किया जाए? बहुत मुश्किल है ये। अच्छा, इस पे हमने चंद साल पहले एंगर मैनेजमेंट पे बाकायदा कोर्स बनाया, जिसके 10 हिस्से हैं, उसमें हमने टूल्स दिए। क्या कोर्स करके मैनेज हो सकती है ये प्रैक्टिस? अच्छा, मैं चूँकि सेंसिटिव लोगों से या सेंसिबल लोगों से बात करता हूँ, तो जब जिसको इल्म होना कि अगर बाँध दी तो कट जाएगी, देखिए वो चल रही होती है। आपने कभी अगर गांव में वो पट्ठे कुतरने की मशीन देखी हो, तो वो ना मुसलमान होती है ना काफिर होती है, वो तो चल रही है। अगर आप पंगा लोगे, उंगलियां दोगे तो कट जाएगी। सही है। सो यू नीड टू लर्न कि मुझे कहाँ रोकनी है। आप बेध्यानी में ऐसे करोगे तो उसने तो कुछ नहीं पूछना, काट देना है। सही है। आपकी ज़िंदगी की डोर कटेगी, आपकी इज्जत की डोर कटेगी, आपकी अहमियत। कितने बड़े बड़े लोग हैं जब वो गुस्से में आउट होते हैं, अपना पूरा करियर बर्बाद कराते हैं। जेल में भी पड़ी है सर। अच्छा, गेम्स में जो हीरो थे, हमने उनको 0 बनते, अगर आपको जॉन मैकेनरो याद हो, हमने उसको 0 बनते देखा। पाकिस्तानी हॉकी टीम में हॉकी का बहुत फैन था, और वो मैच जो वहाँ हुआ था जर्मनी में, जिसमें शनाज सीनियर ने मेडल को अपने पाँव में करके घुमाया था, 1 गोल से हार गए थे। गुस्सा नहीं मैनेज किया, उसके बाद पाकिस्तानी टीम पे पाबंदी लगी, और हम उस वक्त सारे अवार्ड हमारे पास थे, ओलंपिक्स भी, एशियन भी, वर्ल्ड भी, सारे पाकिस्तान के पास थे। फिर हम उठ नहीं सके। सो उस एक मोमेंट का गुस्सा, अब सोचें गुस्से में हम क्या करते हैं, घर तोड़ देते हैं, अपने आप को मार देते हैं। गुस्से में हम क्या करते हैं, सबसे प्यारों को गोली मारते हैं। ऐसे ही मुझे हुकूमत पंजाब में काम करने का मौका मिला, गवर्नेंस टास्क फोर्स में। ये जो जुवेनाइल लॉ था, लकीली आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट कमीशन जिसने जो जुवेनाइल लॉ बनाया। अच्छा, इन बच्चों से मिलने का हमको मौका मिलता था। मैक्सिमम वो थे जो उस गुस्से के मोमेंट को अगर गुजार जाते तो बंदा कत्ल नहीं होना था। इतने केसेस हैं कि दोस्त ने कहा यार लड़ाई हो गई, ये नहीं पूछा क्यों हुई, ये नहीं, कुछ इसको नहीं कहा, साथ गए और जाके उसको मार दिया। उसकी अच्छा, मुझे याद है मैंने वो वजीराबाद गया तो मैंने उससे, मुझे उन्होंने फैक्ट्री विजिट कराई, तो एक अजीब सा था उनके पास। मैंने कहा ये क्या है? उनके ये हम इटली के माफियाज के लिए है, वो यहाँ से बनवाते हैं। अच्छा, उनका इसकी फजीलत क्या है? उसका कुछ नहीं है, तो पेट में मारते हैं तो वापसी पे ये अंतड़ियाँ लेके सारी बाहर आता है।
हमने बचपन में कुसुम देखे थे जो यहाँ वो पहन के स्कूल में लोग इंग्लिशों को मारते थे ना, ऐसे ही। अच्छा मैं ज़िंदगी में नहीं लड़ा, ऐसे कोई पंगा मैंने नहीं लिया, पुट्ठा काम नहीं किया, अवॉइड कर देता था। सही है। 10 दफ़ा ऐसा हुआ कि आप बस पे जा रहे हैं, मुझे याद है जब ये नई नई आई थी ये जो एयर कंडीशन बसें, तो पिटसेल वाली चलती थी, तो मेरी ट्रेनिंग थी मुल्तान में, मैं रात को 1 बजे पहुंचा, मेरा ख्याल था सुबह जाके मैं आराम कर लूँगा। तो उन्होंने कहा जी वो कैंसिल हो गई, वहाँ लोग थे गालियाँ माँ बहन की निकाल रहे हो, लड़ रहे हो। तो मैंने उससे पूछा कि ऑप्शन क्या है, अल्टरनेटिव क्या है। उसने कहा सर फलां जगह चले जाए, वहाँ से हमको मिल जाएगी, या कल सुबह चले जाए। तो मैंने उससे किराया लिया। जब तक मैं ये कर रहा था तो मेरा ख्याल है ये दैट वाज द दानिशमंदी जो मैंने वक्त से सीखी थी। बाकी लोग गालियाँ दे रहे थे, लड़ रहे थे, पैसे भी ज़ाया हुए, वो रात भी ज़ाया हुई, वो सफ़र भी ज़ाया हुआ। तो बहुत सारी चीज़ों में आप सीखते हैं कि इमोशन, गुस्से वाले इमोशन में वो मोमेंट गुजर जाए तो मियाँ बीवी का ताल्लुक बच जाता है, माँ और बाप का ताल्लुक बच जाता है, सही, बहन और भाई का, बेटे और भाई का, इन सब के ताल्लुक उस मोमेंट को गुजारने का मसला है ना। सही है। बट सर इस इमोशन को थोड़ा मैं चाहूँगा डिफाइन अगर हम करें डीप डाउन, कि कई दफ़ा लोग कहते हैं सच्ची बात तो गुस्सा आता है, ठीक है, मगर मैं देखता हूँ कि कोई सच्ची बात है भी, यानी अब एक इंसान ने अपनी बहन के साथ बदफेली नहीं की हुई, उसको भी बहन की गाली दो, उसको आया नहीं गुस्सा आ जाए, ठीक है। तो होता क्या, ये केमिकल लोचा होता क्या दिमाग में जो इंसान काबू नहीं कर पाता, वो क्या चीज़ ऐसे ट्रिगर होती? अच्छा जो मजीद का एक फिदामिना है, अच्छा, जिन लोगों के कान माँ की गालियाँ सुनते रहते हैं, ठीक है, उन्हें माँ की गाली पे गुस्सा नहीं आता, हैबिचुअल हो जाते हैं। आपका जो ब्रेन है, सही है, ये मैसेज देता है कि इस पे रिएक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, सही है, क्योंकि तुमने पहली दफ़ा रिएक्ट नहीं किया। नहीं। अच्छा बात लोग हैं माँ की गाली पे अगले बंदे को लिटरली मार देते हैं, सही है, उनके लिए उनकी आंखें, उनका पूरा जिस्म उस वक्त अच्छा, एक तवा व तंदूर बन जाता है, जेन्युइन बनता है। सही है। अच्छा ये जब जो रिएक्शन वो करते हैं, हाँ, तो उनका जो ब्रेन है उसको रिकॉर्ड करता है। सही है। आपके कंप्यूटर क्या करता है, नहीं आपका मोबाइल क्या करता है, आपके वो ऑप्शन देख लेता है ना। मुझे बहुत से लोग कहते थे कि सर हमारे जब वीडियो आपकी देखते हैं तो गंदे गंदे इश्तिहार आते हैं, उस पर तो कंट्रोल नहीं ना। अच्छा नहीं क्यों नहीं कंट्रोल। तो मैंने ऐसे ही उनसे कहा कि बहुत से लोगों के नहीं आते हैं, उनके मौलाना तारिक जमील के आते हैं, उनकी कुकीज़ की बेसिस पे जो तुम देखोगे तो वो कंप्यूटर ने उसी के पसंद की चीज़ें तुमको दिखानी है। अब लाइक मेरे मोबाइल पे पासवर्ड नहीं है, अच्छा, और मेरी बेटियां जो वाइफ उसको उठा लेती हैं। खतरनाक काम। अच्छा खतरनाक मैं सीधी से बता रहा हूँ, ये जो अक्लमंदी है या दानिशमंदी है, अगर आपको अपनी इज्जत अजीज़ है तो आप ऐसी हरकत कभी नहीं करोगे कि वो खोलें तो वहाँ कुछ और हो। अगर वो हिस्ट्री देखें तो वह हिस्ट्री देख के आपकी पूरी शख्सियत बर्बाद हो जाएगी उनकी नज़र में। हम ये नहीं करते ना केयर। पहले हमें नहीं समझ आता था मुनकर नकीर क्या है, अब तो समझ आता है बाबा एक एक चीज़ रिकॉर्ड होती है। तो ये इतना सा पुर्जा आपकी पसंद नापसंद, आपके जो इमोशंस हैं सबको, जैसे गाने आपको अजीज़ हैं, जैसी तिलावत आपको अजीज़ है, जैसे आपको जोक्स या रील अजीज़ हैं, बल्कि पूछता है आपको इससे ज़्यादा दिखाऊं या कम दिखाऊं, है ना, ऐसा होता है। सही है, यही ब्रेन का मामला है। सर हम आपकी थ्योरी के मुताबिक तो हमें गालियाँ सुनने की पर प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, या लोग जो हमें बुरा बताते हैं हमें वो बिल्कुल जबर कर लेने ऐसे। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं बियर करते 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 एक पॉइंट पे आगे बड़ा बुरा फटते हैं, कहते हैं ये जमा हो रहा है, ये एक्यूमुलेट हुई है, ये एकदम हादसा एकदम हुआ नहीं करता। ओके ऐसे ही है। मैं आपको मिसाल से वाज़ेह करता हूँ, थोड़ा आसान हो जाएगा। मैंने ज़िंदगी में कभी किसी दोस्त से गंदा लतीफ़ा शेयर नहीं किया। अच्छा, कोई गंदी चीज़ मैंने अपने अंदर उतारी नहीं। मेरे एक दोस्त हैं लाहौर के, बहुत टॉप के डॉक्टरों में से, 300 डॉक्टर बैठे होते हैं, पेशेंट होते हैं। अच्छा वो भेजते थे लतीफ़े, मैं पढ़ता था, मुस्कुराता था, उसको डिलीट कर देता था। सही है। और क्यों करता था, सिर्फ ये सोच के अगर किसी ने मैं शाम को मर गया तो मोबाइल तो किसी के पास जाएगा ना। सही है। तो मेरे बारे में क्या सोचेगा कि ये इसका ये चॉइस था। किसी का लतीफ़ा मैं नहीं जमा करता था। एक दिन हम बैठे खाने पे, तो मैंने उससे कहा हाउ डू यू फील। कह लेंगे यार पहले तो नहीं सी फील करता, पर हुण मैनू लगता मैं किसी गटर ते टक्कन खोल के बैठा है।
जो गंदगी आती है मैं लोगों को, तो मैंने पूछा ये क्यों एहसास हुआ, कहना वो रिंगहा मेरा एक दोस्त है उन्होंने भेजा सी, वो पूरे मुल्क तो घुमा के मेरे को ही आ गए थे। सही है। अच्छा ये आपको पता अच्छे या बुरे इट हैपन्स। सही है। तो जो आपने अपने अंदर, अगर अब मैं अपने आप को फीड करता हूँ कि बहुत सी चीज़ों पे मुझे ओवरलुक करना है, मैं ओवरलुक कर जाता हूँ। सही। मैंने इतने अदारों में काम किया, हर अदारा बहुत अच्छा नहीं होता। हम टोटलिटी में देखना होता है। मुझे 1-2 अदारों में ऐसा हुआ मेरी पे वहाँ रह गई आखिरी महीने की, अब तो अच्छी खासी थी, तो उन्होंने थोड़ा वो जो किया रजिस्ट करते हैं ना ताकि आए रिक्वेस्ट करें, मैंने कहा खाओ कसमन हूँ, ये जुमला इतना शानदार है, मैंने मुंह भर के कहा और अपने वापसी अपने अल्लाह से कहा सर मैंने छोड़ा, मुझे इसका मुतबादल आप दे दीजिए। बिलीव मी विद इन डेज मुझे उसका मुतबादल उससे दोगुना मिला। अच्छा मैं अगर कभी नोटिस करूं कि मेरी ज़ाती ज़िंदगी में जो मेरे दोस्त बैठे हों, मैंने अपने किसी पुराने अदारे को कभी अब्यूज़ नहीं किया जहाँ जहाँ मैंने काम किया। आइडियल तो कोई भी नहीं होता, सही, पर आपको उन्होंने स्पेस दी, रिस्पेक्ट दी, ग्रूम किया। मुझे याद है मैंने जब नवाई वक्त छोड़ा 13 साल बाद, तो उसके मालिक ने, मजीद निज़ामी साहब बहुत लोगों के लिहाज से सख्त आदमी थे, किससे मिलते ही नहीं थे, तो मुझे उन्होंने बुलाया और कहा कि मिस्टर अख्तर अब्बास, बहुत हैरत वाली बात है, आपने सिर्फ एक जुमला लिखा इस्तीफ़े का, मैंने उस पर उर्दू में लिखा कि 13 साल आपके साथ गुजारने के बाद अब इजाज़त चाहूँगा। तो फिर उन्होंने नाम ले ले कहा, फ़लाँ खालिदा यूसुफ जंग की गई, वो जाते हुए ये करके गई, फ़लाँ ने ये किया, फ़लाँ ने ये किया। तो मैंने कहा सर मैंने आपके साथ जब आया तो फ्रेश ग्रेजुएट में यूनिवर्सिटी से पास होके आया था। सही है। आपने मुझ पे इतना ट्रस्ट किया कि मैं स्पेशल ग्रेड में आया, और इन सालों में जितना मैंने सीखा, मैं इस वक्त पाकिस्तान के टॉप के मैगज़ीन का एडिटर हूँ, माशा, स्पेशल ग्रेड की तनख्वाह लेता हूँ। मुझे आपने कभी नहीं रोका किसी चीज़ से। सिर्फ 1-2 दफ़ा उन्होंने मुझे बुलाया जब बेनज़ीर की बेटी और बिलावल बड़ा था, तो मैंने एक जुल्फ़कार बल्कि जो हमारा फ़ोटोग्राफ़र था उनको भेजा इनके घर, और उसका फ़ोटो सेशन लिया, टाइटल पे छापा। तो मुझे उन्होंने बुलाया कि जी वो फ़लाँ जज साहब आए थे कि ये तो मुस्लिम लीग का है बेसिकली नवाई वक्त, सही, तो पीपल्स पार्टी के लोगों की फ़ोटो क्यों छपी। सही। तो मैंने बात उनकी सुनी। जस्टिस आफ्ताब फ़ारूक वहाँ बैठे हुए थे। मैंने कहा सर मुझे तो किसी ने नहीं बताया था कि ये पार्टी का रसाला है, तो ये तो बच्चों का है और सिंध में भी हमें बेचना होता है। तो इस रसाले का फीडबैक ये है कि जिस टाइटल पे बिलावल की, बख्तावर का भी हमने किया, सही है, टाइटल छपे हैं वो लोगों ने ज़्यादा की बात कह रहे हैं, फूल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसके टाइटल पे छपे तो उसकी सेल हमारी ज़्यादा हुई है। सही है। अच्छा वो चुप हो गया, उन्होंने कुछ नहीं कहा। 1 साल के बाद हमने एक और सिलसिला किया, मी ममा, मैं, मेरी माँ, और उसमें इज़ाद एहसन की बेटी का इंटरव्यू था। अच्छा, ज़ैनब था, या तो छोटी सी, अब बड़ी हो गई, तो वो बेनज़ीर की गोद में बैठी हुई थी। तो फिर बुलाया कि यार तुम भी कहते हो कि मैं बुला ले, तो मैं क्या करूं, लोग आके, चूँकि तुम्हारा रसाला ज़्यादा लोगों के घरों में जाता है, जजेस और ब्यूरोक्रेट्स के, सबके बच्चे हैं। जस्टिस रियाज थे जो बाद में चीफ जस्टिस बने, उनकी बेगम भी लिखती थी, उनके बच्चे भी, तो वो मेरे दोस्त सारे यही हैं, वो मुझे फीडबैक देते हैं कि तुम्हारे में ये क्यों। पर मैंने वहाँ उस मैगज़ीन में सीखा कि तासुब के बिना जीना बहुत शानदार है। क्या बात, पॉलिटिकल तासुब के बिना आप लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं। फिर मुझे याद है जरदारी साहब और बेनज़ीर एक एयरपोर्ट में बैठे, वो मैगज़ीन देख रहे थे, उसके लोगों ने फ़ोटो खींची, अगले दिन छपी। अच्छा दैट्स व्हाट, जो आप फिर एक रिगार्ड अर्न करते हैं। गुस्सा आपको छोटी छोटी चीज़ों पे भी आता है, आप निकालने लगें तो आप वसील, ये जानवरों का काम है या कुत्ते का काम है, कुत्ते की दुम पे पाँव रखें तो वो एक ही तरह से रिएक्ट कर सकता है। सही बात। मैं उस लेवल पे क्यों दूँ? अपने बच्चे को सिखाना होगा, कभी तुम्हारी मर्जी के बिना कोई काम हो जाए तो उस पे उसको फ्रेंड नहीं होना सही चीज़ों। अच्छा हम जो नहीं सिखाते, हम अपने बच्चियों को और बच्चों को, एक होता है कंप्रोमाइज़, एक होता है एडजस्ट करना। मैं अंकरा से इस्तांबुल आ रहा था, तो जब मैं बैठा तो एक साइड में खातून बैठी हुई थी। अच्छा तुर्की के सब ख़वातीन के टांगें नंगी होती हैं, स्लीवलेस पहनती हैं,
सही है, सर पे चाहे उन्होंने स्कार्फ लिया हो। सही है। ये उनका कॉन्सेप्ट है जो उनके कल्चर के मुताबिक है। मैं दरम्यान में मेरी सीट थी, इधर वाली एक और ख़ातून आके बैठी, वो भी बिल्कुल वैसी थी। अच्छा मुझे याद है पहले 5 मिनट मैं यूँ कोंगड़ के बैठा हुआ था। टच ना अब हाँ, अच्छा ये हमारी ट्रेनिंग थी। फिर मैंने देखा कि वो लैपटॉप पे खेल रही है, वो मोबाइल पे खेल रही है। सही है। उसके बाद फिर मैं रिलैक्स हुआ, मैंने जो फिल्म देखनी थी मैंने वो देखी। और अच्छा ये जो एडजस्ट करना है अपने आप को माहौल के मुताबिक, ये हमको नहीं सिखाया जाता। बिल्कुल। हम सोच के जाते हैं कि जाते बॉस बन जाएंगे, नहीं बन सकते, वक्त लगेगा। सही बात। उस वक्त में आपको ये सीखना है कि किस किस खूबी वाले आदमी को ऊपर लेके जाया जाता है। अभी देखें, कल मैं देख रहा था उच्च तौसा का कोई सब्जी फरोश है, उसके 2 बच्चों ने ये एफएससी के बाद जो एग्ज़ाम दिया 188 नंबर लिए 200 में से। सही। डेफिनेटली उनका दाखिला कई में हो जाएगा। क्या उनको गुस्सा नहीं आता होगा? क्या उनको नहीं होता अगर हमें पैसे नहीं मिलते, हमें ये नहीं मिलता, हमें वो नहीं मिलता? रब का इतना शानदार असूल है जो मैं पिछले 10-12 सालों से मैंने देखा। हुकूमत पंजाब ने एक 13 अरब रुपए का फंड बनाया और उसका पूरा अदारा बनाया। 2 डॉक्टर थे, एक डॉक्टर ये ख़ुवत वाले, दूसरे डॉक्टर कामरान, ये दोनों क्लास फेलो थे। सही है। दोनों उस अदारे में हैं, पीफ उसका नाम है। सही है। जो टॉपर्स होते हैं बोर्डों के 20-25, इनका और इनका पूरा खर्चा वो उठाते हैं। सही है। विदाउट एनी एप्लीकेशन। अच्छा मुझे ट्रेनिंग के लिए मरी में जो पंजाब हाउस था वहाँ जाने का मौका मिलता था। एक महीना 3-3 दिन के लिए बोर्ड्स के बच्चे आते थे, 3 दिन हमारे साथ गुजारते थे। आपको मैं मज़े की बात बताऊँ, वहाँ बाज़ दफ़ा एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा ही नहीं होता था, लेकिन रात का खाना, दोपहर का खाना, सुबह खाना, वो जो कुक थे इतने वो ओनरशिप थी उनके अंदर कि ये हमारे मेहमान हैं, सही है। मेरे मेहमान हैं। सो उनके प्रोटोकॉल में रत्ती बराबर फ़र्क नहीं होता था। सही। अच्छा ये गरीब थे गुर्बत की आखिरी लेवल पे। एक बच्ची से मैंने पूछा कि तुम मेडिकल कॉलेज में कैसे पहुंची, तो उसने कहा मैं मुजफ्फरगढ़ से हूँ, तो मेरी माँ वहाँ पोछा लगाती है। अगर ये स्कॉलरशिप मुझे ना मिलता, मैं भी कहीं घर में पोछा लगा रही होती। आपको लम्स के बारे में लोगों को बहुत गुस्सा आता था। आज जब हम बड़े हो रहे थे तो इनकी फीसें तब 2.5 लाख थी, अभी 7-7, 8-10 लाख हैं। इस वक्त वहाँ यानी 50% से ज़्यादा वो बच्चे हैं जो इन्होंने ढूंढे हैं पूरे पाकिस्तान से आउटरीच प्रोग्राम के तहत से गुरबत की आखिरी सतह पे। ये तो नहीं कर रहे, ये मेरा रब है जो मैनेज करता है। किसी का बाप रोता है, किसी की माँ रोती है। IBA कराची, IBA सक्खर, ये हर कोई उन गरीब बच्चों को मौका देता है। सही। 12 मुल्कों में गवर्नमेंट उनको सैर कराती रही, अब तो नहीं आजकल हो रही, पिछली गवर्नमेंटें कराती रही हैं। पुलिस का उनको गार्ड ऑफ ऑनर होता था, गवर्नर हाउस में उनको बुलाया जाता था। ज़िंदगी का अच्छा ये स्वीडन का मॉडल है। स्वीडन में बच्चों को बेहतरीन बड़े पावरफुल लोगों से मिलवाया जाता है। क्यों? ताकि सीखें उनके मैनरिज्म, उनका उठना, उनका बैठना, उनका गुस्सा करना, उनका ना करना, उनका हम्बल होना। एक एक चीज़ है जो आप सिखाते हो। गुस्सा कौन सा मसला है जिसको ना कंट्रोल किया जा सके? सही। पहलवानों का तो आप कॉन्सेप्ट जानते हैं ना। पहलवान, एक हदीस है कि पहलवान वो नहीं है जो जिस्म का ताकतवर हो, जो गुस्सा काबू करे। पहलवान कहते हैं पहलवान वो है कि जो अपनी वो जो नीचे चड्डी पहनते हैं उसको जो भी कहते हैं लंगोट। लंगोट, जो लंगोट का तगड़ा होगा वो पहलवान है। सही है। लंगोट का तकड़ा होने का मतलब है कैरेक्टरफुल होना। औरत को देखकर उसका लंगोट खुले ना, सही। वो मुड़ के ना देखे। अच्छा जिस पहलवान ने डेविएट किया वो भत्ता माफिया बनता है, वो जो हेरोइन फरोश बनता है, वो कब्जा ग्रुप बनता है, क्योंकि ताकत उसके पास फिजिकल होती है, पर उसको वक्त कितना मिलता है? 3 से 4 साल, 5वें साल मारा जाता है। सही। तो दैट्स व्हाट जो फैक्ट्स हैं, अगर हम इनको कंक्रीट सूरत में पहले समझ लें और फिर उनके मुताबिक अपने बच्चों को सिखा दें, ये इजीली सिखाएबल है। सही। सिखाया जा सकता है। सही है। सर ऑर्गेनिक ग्रोथ में क्यों नहीं लोग बिलीव करते हैं? मैं चूँकि मेरा भी ताल्लुक ट्रेनिंग इंडस्ट्री से है,
तो लोग सारे चाहते हैं कि भाई हथेली पे सरसों हो गए, से वो डेल नार्डी कहता है कि माइक्रोवेव मेंटालिटी, 2 मिनट में खाना गर्म, ठीक है। तो ये एक तरह की टिकटॉकिफिकेशन, 30 सेकंड में सारा कुछ हम अचीव कर लें, ये बहुत बड़ी मुसीबत है। आपके ख्याल में ये है क्यों? इसका हल बताएं। अच्छा, हमारे मुल्क में ये सबसे ज़्यादा है, बाकी मुल्कों में इतना नहीं है। बाकी मुल्कों में लोगों का ख्याल है कि तदरीजन आप विद द पैसेज ऑफ टाइम, गुलाब का फूल एक रात में नहीं खिलता, और ये जो गमले में लोग उगाते हैं वो पौधा जो 100 साल रहता है वो गमलों में नहीं होता, वो ज़मीन पे ही उसको जड़ें चाहिए होती। सही। मैं एक यूनिवर्सिटी में था, मैनेजमेंट साइंस का हेड था, तो जिस लड़के को गरीब समझ के मैंने उसको अपना असिस्टेंट रखा, तो अब चूँकि मुझे सीखना ज़्यादा था तो मैंने क्लासों में अटेंडेंस बंद करा दी कि लड़का जाए, जाके अटेंडेंस लिए, टीचर का टाइम बच जाएगा। टोटल टाइम निकाला। अच्छा, ऐसे सारे काम टिक 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 फटाफट वो आसानी से हो जाते थे। एक रोज़ वो रजिस्ट्रार के पास गया और उसने कहा कि सर ने तुसी कितने पैसे देंदे हो? 6 फिगर से ज़्यादा देते हो। तो मुझसे तो 12,000 रुपये, मेरा 24,000 कर दे, ये सारा काम मैं कर लिया करूँगा। अच्छा, उसने कहा हाँ बहुत अच्छा आइडिया है। तो उसने मुझे बुलाया और कहा कि तुसी बंदा सही मुंतखब नहीं करते। मुझे उस पर गुस्सा नहीं आया, उसको मैंने शाम को चाय पे बिठाया और कहा बेटा मैं कल अगर रिज़ाइन करके चला जाऊँ तो तुम्हें हेड ऑफ डिपार्टमेंट नहीं बनाएंगे, तुम्हें 20 साल चाहिए, एमफिल की डिग्री भी चाहिए, सही, तजर्बा भी चाहिए। जहाँ पीएचडी वाले रत्ती फिर रहे हैं, रुल रहे हैं, नौकरी नहीं मिलती। अच्छा, नौकरी मिलती है आपके टेस्ट और टैलेंट के मुताबिक, आप डिलीवर क्या करते हैं, आपके पास डिलीवरेबल क्या है। अब लाइक मैं हमेशा से सोल्यूशन देता हूँ ट्रेनिंग में भी। अभी लोग अभी क्लिप्स बनाते हैं ना, तो पिछले कई सालों से हमारा पूरा एक ऑनलाइन ट्रेनिंग का है जिसमें हम लोगों को कोर्सेज कराते हैं, विनिंग एटीट्यूड सिखाते हैं, सेल्फ ग्रूमिंग सिखाते हैं, ये जो एंगर मैनेजमेंट सिखाते हैं, शाइनेस सिखाते हैं। अच्छा, बहुत सी बच्चे जो घर बैठ नहीं कहीं आ जा सकते, उन्होंने वो सीखे। 100 घंटे का कोर्स होता है, घर में बैठ के आराम से ऑनलाइन सीख लेते हैं, सिखाया जा सकता है। लोगों को करैक्टर लेस होना, लोगों को करैक्टर फुल होना कहाँ से आता है? वैसे कोई परिंदा तो नहीं लेके आता। इन्हीं जो चीज़ें, मुझे अगर आप इजाज़त दें तो एक बच्चे ने अपनी माँ से पूछा कि मैं कैसे पैदा हुआ। उसने कहा बेटा वो एक परिंदा आया था, उसकी चोंच में टोकरी थी, तुम उस पे थे। उसने कहा बहन कैसे पैदा हुई? तो उसने कहा वो खरगोश आया था, वो दरवाजे पे रख गया। उसने कहा हमारे घर में कोई नेचुरल ग्रोथ नहीं, पैदा जो पैदाश का अमल है वो नहीं होता। मतलब आप बच्चों का बेवकूफ़ नहीं बना सकते, वो चीज़ों को जानते हैं। तो उसी के लिहाज से आपको खुद भी अपने मेंटल लेवल को अप करना चाहिए। जो चीज़ मैं बार बार कहता हूँ कि अगर वैल्यूज़ बच्चों को नहीं देंगे तो ये पूरा मुआशरा जंगल बन जाएगा। अब भी आप मिसाल देते हैं यूरोप की, अमेरिका की, झूठ नहीं बोलते, धोखा नहीं देते। अब मेरा एक स्टूडेंट एमफिल का वो गया वहाँ जापान, वापसी में कहने सर मैंने 7 दिन तोशिबा कैमरा इस्तेमाल किया, 8वें दिन में गया, मैंने कहा मैं नहीं लेना, उन्होंने वापस रख लिया। उसने कहा कि मैंने पैसे लेकर उससे कहा कि तुम्हें पता है मैंने इस्तेमाल किया? उन्होंने कहा पता है। तो तुमने कुछ रिएक्शन क्यों नहीं दिया? उन्होंने कहा इट्स अ गोल्ड, सही, वो प्रोड्यूस गोल्ड, वो डिलीवर गोल्ड, सही, तुम नहीं लोगे, कोई और ले लेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो बिलीव है कि हम गोल्ड पैदा करते हैं, हमें अपने बच्चों पे, अपनी लड़कियों पे, अपने मर्दों पे, अपनी प्रोडक्ट्स पे होना चाहिए ना। फिर ये नहीं होगा तो फिर कचरा पैदा करेंगे। कचरे की कोई इज्जत नहीं है। सही है। बाबा जी से कब मिले आप? बाबा जी से मैं मिला 1988 में। ऐसा कैसे मिले? मैं उस वक्त फिरोज में मैंने अपने करियर का आगाज़ किया। अच्छा, मैंने मास्टर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया था, मेरी सिलेक्शन हुई यूईटी में, उसके तौर पे ये जो पब्लिक रिलेशनिंग ऑफिसर के तौर पे ग्रेड 17 की। साथ ही मुझे ये ऑप्शन मिला, मैंने ये ऑप्ट किया। अच्छा। मेरे सारे दोस्त नाराज़ हुए, तो मैंने कहा मैं सारी उम्र वहाँ एक वीसी की खिदमत के लिए, मुझे लगता है मैं बना नहीं हूँ, उसकी प्रेस रिलीज़ें जारी करूँगा, उसके आगे पीछे हर यही उसका पीआरओ का काम होता है ना। तो फिरोज साहब ने कहा कि संगे मील वाले हमसे बहुत आगे हैं,
अच्छा, पुराने हम हैं, बड़े बड़े राइटर उनके पास हैं। सही है। तो फिर मैंने मुमताज़ मुफ्ती साहब से किया, ज़मीर जाफरी साहब से किया, इशफाक साहब से किया, दारुल साहब के पास भी गया। मेरी सारी बड़े लोगों से दोस्तियाँ उस ज़माने में हुई। अच्छा, और तारक साहब ने मुझे कहा कि यार ऑफ़र तेरी चंगी है गया, पर मैं खुश है संगे मील में। तो सही। वो उनके साथ लगे रहे। सही। इशफाक साहब और बानो आपस से मैंने 2-2 किताबें ले ली। अच्छा, हाँ जी, फुटपाथ की घास इनसे ली। अच्छा, इनके ड्रामों का मजमुआ था। तो उस बीच में फिर मैं चूँकि हफ्ते में एक दफ़ा जाना पड़ता था इनके घर, पहले ऑफिस जाता था, फिर घर, फिर बानो आपा की किताबें ली। सही है। अच्छा, बाद में जब जाविया आने लगा तो फिर बानो आपा ने, चूँकि मैं बहुत मोहब्बत करने वाला इंसान हूँ, तो फिर बानो आपा मुझे वो दे देती थी जाविये कि अस्तर किसी को लिखवा दे। अच्छा, तो मैंने अपने एक असिस्टेंट से कह के उनको लिखवा दिया, वीडियो देती थी, वीडियो ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए। ठीक है। तो जब वो हो गया, उन्होंने 500 रुपये मुझे दिया कि जाके उसको दो। मैंने कहा तो मेरा असिस्टेंट है, मैं नहीं दूंगा। उन्होंने कहा ना, मैं दोबारा तेरे को काम नहीं देंगी। वाह, यानी दैट, ये जिसको आप कहते हैं ना, एक चीज़ वैल्यूज़ आपके अंदर होती हैं। फिर उनकी अम्मा जो ज़ाकरा खफ़ी, उनकी शायरी थी, वो उन्होंने मुझे दी कि इसको किसी से मुरम्मत करो, मैंने अपनी माँ की छुपानी है। तो इशफाक साहब से कुछ 16 साल का मेरा ताल्लुक़ रहा। और मेरा फिर उनको स्टैंडिंग ऑफर थी कि आपने कहीं जाना हो किसी को मत कहा करें, बस मुझे कॉल कर दिया करें, मैं आपको ले जाऊंगा। सही है। रेडियो पाकिस्तान का 85वीं सालगिरह पे मुझे याद है, मैं जब साथ गया तो वहाँ अंदर दाखिल हुए तो जितनी रेडियो अलग से दुनिया है, जो उनकी पुरानी आर्टिस्ट थी, फनकार हैं, वो सब इशफाक साहब से आके सीने से लग रही। इशफाक साहब काफ़ी बल्कि थे, हाँ। तकरीबन इतने। अच्छा, मैं थोड़ा परे होकर, मुझे पहले गुस्सा आया कि यार खान साहब सब न गले दान लगने की इजाज़त दे रहे हैं। फिर मैंने, अच्छा हम सारे अपने अंदर एक वो रखते हैं डस्ट मीटर, जो मैंने बाद में उसको निकाल के फेंक दिया। सही है। तो देन मैंने देखा कि जब कोई लड़की या औरत इनके सीने से लगती है तो ये क्या करते हैं, उसके सर पे हाथ रखते थे। वो कुड़िए की हाल है, तेरे मुंडे दा, तेरी कुड़ी दा, तेरे बंदे दा। सही। अच्छा, इस दौरान उनकी आंखों में, उनके जेस्चर में, उनके पोस्चर में रत्ती बराबर फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है यू कैन ट्रेन योर बॉडी, सही है, अपनी विल के साथ, सही कि उसके अंदर कोई सेक्सुअल कोई उल्टी थॉट ही ना आए। बिल्कुल ठीक है। और ये मैंने अपनी आंखों से देखिए, बड़ा आदमी कब बनता है, कोई मोटापे से थोड़ी बनता है, ना लंबे कद से बनता है। बड़ा आदमी अपनी बड़ी प्रैक्टिस से बनता है। सही बात। मैंने 16 सालों में, मैं एक आपको अजीब सी बात बताने लगा हूँ, 16 सालों में किसी एक बंदे के खिलाफ इशफाक साहब को बात करते नहीं सुना। यानी मैं 5 दफ़ा सही है, बात कर देता था कि कुछ बोले, नेवर एवर। इनके उस वक्त ड्रामा आता था मन चले का सौदा, और बाकी उस पर सब बड़े राइटर्स को बहुत तकलीफ़ होती थी। मैं तब नवाबस पे कॉलम भी लिखता था, ये कहते थे समझ नहीं आते, लंबे डायलॉग होते। ये सब परसेप्शन थी, देखते वो थे ही नहीं। यानी वो ड्रामे अब भी जिंदा हैं, लोग उनको देखते हैं तो आंसू से रोते हैं। बिल्कुल ठीक। क्यों रोते हैं? वो जाके दिल पे लगते हैं, हिक पे लगते हैं। सही। बानो आपा ने जितने 81, 82 से लेके लॉन्ग प्लेज लिखे, सब शॉर्ट मूवीज थी। बिल्कुल ठीक है। एक वक्त आया, उन्होंने फिर कहा कि मैंने कोई अवार्ड नहीं देना। उनको सारे पीटीवी के अवार्ड मिल गए थे। सही। वो इतने शानदार, दोनों ट्रेंड सेटर थे, पर दोनों देवर सो हम। बानो आपा से मैंने कहा कि आप खुद इतनी बड़ी राइटर हो, नावल आपका CSS में लगा हुआ है, और बाज़ कहानियाँ आपकी तो इशफाक साहब से भी तगड़ी होती है। राजा किद से लेके, हाँ जी, उनके बहुत सारे अफसाने बड़े तगड़े हैं। तो कह लेंगे अख्तर अब्बास पूरा नाम लेके बोलती थी कि बेटा गुलैरी दा पहाड़ ना की मुकाबला। अच्छा, ये कहने के लिए आपको इतना दिल चाहिए, इतना हौसला चाहिए। वो सारी उम्र एक कदम पीछे रही इशफाक साहब के। ऐसे ही मैं कभी कभी पूरी क्लास, मैं तब यूएमटी में पढ़ाता था, तो अपनी क्लास ले जाता था। लड़कों ने और लड़कियों ने पहली दफ़ा को बड़ा आदमी देखा ज़िंदगी में। उन पर हमने फिर असाइनमेंटिंग कराई, उनके वो अंग्रेज़ी में लिखे। इशफाक साहब को मैंने वो दिए। इनसे मैंने कहा कभी बड़े आदमी के घर खाली हाथ नहीं जाते। सही है। तो सबको न कोई तोहफा लेके गए, कोई फूल, कोई। हमारे 2 घंटे के सेशन में बानो आपा ने 4 दफ़ा सब बच्चों को, 35 लोग थे, कभी मिठाई आ रही है, कभी केक आ रहा है, कभी दही भल्ले आ रहे हैं, कभी
उनके माथे पे शिकन तक नहीं आती थी मेहमान, सिर्फ अपने मियाँ की खुशी के लिए करती थी। शी बिलीव्स के ये मेरा मियाँ खुश होगा तो मेरी ज़िंदगी पार लगी। जब इशफाक साहब फौत हुए तो और मैं अपने ऑफिस में था, पता चला तो मैं भागा पहुंचा वहाँ। वहाँ कुल अंदर 3 लोग थे, एक नूर हसन जो एक्टर हैं, एक रियाज साहब थे रेडियो प्रोड्यूसर थे, और इशफाक साहब के ड्रामे में भी वो जो आता था उनका जो फोक प्रोग्राम था तलकीन शाह, उसमें भी थे। सही। ये दोनों तलावत कर रहे थे, बाकी लोग बाहर बैठे हुए थे। अच्छा, मैं भी चुप करके वहाँ खड़ा हो गया, सामने उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। कुछ देर के बाद बानो आपा ने दरवाज़ा अंदर से खोला, अंदर आई तो उन्होंने आके हाथ जोड़े ऐसे। कुछ लम्हे होते हैं जो जम जाते हैं आपकी आंखों में। फिर उन्होंने 2 जुमले कहे, इशफाक साहब क्या सुने, माफ़ करना, कोई तेरी खिदमत च कमी रह गई होवे दर गुजर करना, तो तेरा लंबा सफ़र हैगा, रब सोना उन्हें सौखा करे, आसान करे। तो सर ये जुमला कहने के लिए आपने वो ज़िंदगी जी हो तो आपके मुंह से वो जुमला निकलता है, अदरवाइज ये जुमला इस तरह का मुंह से नहीं निकलता है। यानी मुझे मेरा पूरा बदन ऐसे था जैसे पिघल गया हो, यानी आई वॉज अनएबल टू स्टॉप माई टीयर्स। उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा था, 2 जुमले कहे थे ना जी, पर दैट्स लव, दैट्स अफेक्शन, दैट्स रिलेशनशिप, दैट्स इमोशन जो आपकी जुड़े हुए होते हैं किसी चीज़ के साथ। और तो उसके बाद शी स्टॉप लिविंग। उनके जाने के बाद वो कहाँ वो जी क्वालिटी, आपका टारगेट ही खत्म हो जाता है जीतने का या जीने का। सही। सर, डोंट यू फील बानो अपन ओवरशैडो हो गई इशफाक साहब की वजह से? अच्छा, ये कुछ लोगों का कहना है जो दोनों को नहीं पढ़ते। इशफाक साहब और बानो आपा का जो डिलेमा मैंने देखा है कि दोनों को पढ़ा ही नहीं गया। अच्छा। इशफाक साहब को लोगों ने या जितने लोग उन पर तनकीद करते रहे या एनालिसिस करते हैं, वो मीडिया में बहुत मशहूर हो गए जाविया की वजह से, और अफसर भी बहुत अच्छे थे। लेकिन वो सिर्फ गडरिया के राइटर तो नहीं थे। किसी को याद भी नहीं कि उनका नावल था खेल तमाशा, किसी को ये भी नहीं पता कि फसाने सुबहाने उनकी किताब का नाम था, किसी को ये भी नहीं पता कि एक उनका और अफसानों का मजमूआ था। अच्छा, ये इतनी खूबसूरत चीज़ें उन्होंने लिखी, जब पढ़ी नहीं है तो हम उनको फिर ठीक से असेस भी नहीं कर पाते। मंचने का सौदा में उनको देखते हैं। एग्जैक्टली मेरे ख्याल या लोगों ने बाद में, हम चूँकि सारे सुनने वाले लोग हैं, जो जाविया था इशफाक साहब को लाखों लोगों से आगे जाविया ने पहुंचाया। बिल्कुल ठीक है। और अभी देखिए उनके दोनों के फौत होने के बाद जो मेरा एक असेसमेंट होती है ज़िंदगी के बारे में कि बंदा 10 साल अपने कर्मों पे जी जाता है। इशफाक साहब को तो फौत हुए 10 साल से 2007 में फौत हुए। ऐसे ही है। अच्छा, इसी तौर पे मैंने मौलाना मौदूदी को बहुत पढ़ा और उनको मैंने बैरून मुल्क देखा, उनकी जितनी लोग इज्जत करते हैं उनकी किताबों की। उनको फौत हुए 40 साल हो गए। बिल्कुल ऐसे। तो जो बंदा 10 साल की रेंज से निकल जाए, उसका काम उसको जिंदा रखता है। सही है। वो बोलता है। बिल्कुल। और औलाद उनकी को कोई नहीं जानता। सही है। औलाद का काम भी नहीं है, सही। ना मौलाना के बच्चों का, ना इशफाक साहब के बच्चों का। सही है। वरना आमतौर पे बानो आपस से लोग ये कहते थे कि आपकी औलाद ओवर शेडो हो गई है। तो वो कहती थी हाँ, वो जो शाह बलूत का जो दरख्त है उसके नीचे कुछ भी नहीं उगता। ये बात सही है। ऐसे ही। लेकिन बाद अगर शाह बलूत से सीखना चाहें तो उग भी सकते हैं। ऐसे ही। हाँ जी, ऐसे बानो बहुत चीज़ें भी लोगों ने कम पढ़ी। अभी जब उनके जाने के बाद जिनको शौक़ है लिटरेचर का वो पढ़ते हैं, तो आप उनको सुनाते भी हैं और उनके शहर में मुबतला भी हो। ऐसे ही। ऐसे। चलो, मुफ्ती साहब से मुलाकात हुई आप? हाँ जी, बिल्कुल हुई। उनके बारे में कुछ बताइए सर। मुफ्ती साहब से जब मैंने वक्त लिया, वो इस्लामाबाद में थे, तो मैंने इशफाक साहब को कहा कि मैं जा रहा हूँ मिलने के लिए। तो उनके ना मिली। तो मैंने कहा क्यों? अच्छा, कहने लगे वो एवं ही है जी, तू कुछ सोच के जाएगा कि कोई तसव्वुफ का बाबा है और ज़्यादा बंदा पढ़ लेता है ना। हाँ जी। तो मैंने कहा उन्हें बता तो दें कि मैंने। अच्छा। तो उन्होंने मुझे रिकमेंड नहीं किया कि जाओ। मैं कि जाओ सर। तो मैं अपने एक दोस्त के साथ इस्लामाबाद पहुंचा, सीधे उनके घर गए
और उन्होंने कहा किमें आया है, तो मैंने कहा आपसे मिलने, कहने नहीं नहीं मतलब किड़े कम आया सी इस्लामाबाद। तो मैंने कहा नहीं मैं तो सिर्फ आपसे मिलने आया हूँ। तो उन्हें नहीं यकीन आया कि कोई बंदा इतनी दूर से सिर्फ मुलाकात के लिए। कहने लगा तू, मैंने कहते बाबा तो नहीं समझ लिया, सांवले से थे, यानी खुश शक्ल हम उन्हें नहीं कह सकते, और बहुत मानते तो वो सर, मतलब मैं मुफ्ताद लफ्ज़ों में कह रहा हूँ। तो कहने की चाहना है, मैं कह जी मैं आपका बोसा लेने आया हूँ। अच्छा, तो मैं उठ के मैंने उनके माथे पे बोसा दिया, और अच्छा दैट वाज द बैरियर जो ख़त्म हो गया। फिर वो थोड़े पहले उठ के जाते थे बाथरूम, कहने लगे मैंने सजा मिल रही है जो मैं करता रहे हैं। सही, और गर्मियों में उन्होंने वो जर्सी पहनी हुई थी। सही है। अच्छा फिर जिक्र अलीपुर का एली का हुआ, तो उनके सराहने से कुरान पाक पढ़ा हुआ था। सही है। उस पर हमारे एक प्रोफेसर हैं अयूब मुनीर साहब, उन्होंने भेजा था वो, और एक अली बिगविच बोस्निया का सदर था, उसकी किताब थी, वो हम पढ़ी थी। अच्छा, तो कह लगे मैं ज़िंदगी पहली दफ़ा कुरान पाक पढ़ा, अगर मैंने पहले पढ़ा होता तो मैं अपने बाप के खिलाफ ना लिखता। अलीपुर गेली में जो वो पूरी कहानी थी। फिर उन्होंने अगली मज़े की बात कही कि तेरे रब ने मैनू मारना नहीं जे ਜਦੋਂ तक मैं तलाश मुकम्मल न की थी। अच्छा मैं ये पूछना है, तब तलाश नहीं आई? हाँ जी, तब तलाश की किस्तें चल रही थी। सही है। और उसके बाद मैं 4 या 5 किस्तें उसकी और आई। अच्छा, अरे ही डाइट। अच्छा, और तलाश वो कंप्लीट नहीं उन्होंने? हो कर ली थी, अच्छा, कर रही, जब छपने में चली गई देन ही डाइड। अच्छा, और ये उनका इतना बिलीव था। मैं बाद में उनके जाने के बाद मैंने अपनी किताब में पूरा ये लिखा, उनसे जो डिस्कशन थी, और उनका पूरा काम एक तरफ और तलाश एक तरफ, ऐसे ही, यानी तलाश और लबैक। और इसने उनको जो इज़्ज़त दिलाई, इसने उनको जो लोगों के दिलों में मोहब्बत, मतलब मैं आप सोचें उम्र पे गया तो मैंने वापस आके इशफाक साहब, वो आखिरी दिन था यानी उनकी वफ़ात से चंद रोज़ पहले, तो मैंने उनको कहा कि मैं वहाँ आपके लिए स्पेशल उम्रा करके आया हूँ। और मेरी वाइफ भी साथ थी, तो हम दोनों वहाँ खड़े, बाद में हमारी आंखों से आंसू थे कि आखिरी मुलाकात इनसे हो रही, तब बिल्कुल सुबह गए थे, नहीं पूरी उनका वो जो जसामत थी ऐसे ही। अच्छा उस मौके पे उन्होंने बानो अपन ने कहा खान साहब अख्तर आया तो जाविया भी आ गई है, तो कहने लगे कि तू तारीख लिख के मैनू दे दे। अच्छा, उन्होंने तारीख लिखी, उस वक्त 2 थी और उनको दे दी। अच्छा खान साहब वो जो लेटे हुए थे और उठे, अब उनके ज़हन में नहीं रहा कि मैंने बानो अपन से कहा, तो उन्होंने 2 और डाल दिया और फिर उस पर साइन किए, और दैट वाज द। तो मुमताज़ मुफ्ती अपनी नौयत की, हाँ एक बात उन्होंने और कही कि जो लोग हेट करते हैं उनको बहुत एहतियात करनी चाहिए, जो कि जिससे हम नफ़रत करते हैं उस जैसे बन जाते। सही बात। उन्होंने मिसाल दी कि मैं अपने बाप जैसा बना। अच्छा उन दिनों मुफ्ती जो अक्सी मुफ्ती को घर से निकाला हुआ था। अच्छा, और जो उसकी बीवी थी डॉक्टर थी, उनके घर में ये थे, उसने शादी कर ली थी दूसरी। सही। तो जिस चीज़ को सारी उम्र वो बुरा कहते रहे, खुद भी किया, अक्सी ने भी वही किया, ऐसे ही। और अब अक्सी बिल्कुल अपने बाप का अक्स बन गया है। ऐसे ही। यानी बीच में वो भी अपने बाप से उसको ओन करना उन्होंने कम किया था, बट नाउ ही इज़ द ट्रू पिक्चर ऑफ मुमताज़ मुफ्ती। ऐसे ही। अच्छा मुमताज़ मुफ्ती हों, शहाब साहब हों, इनको मरने में ये बहुत वक्त लेंगे, क्योंकि इनकी किताबें, उनके थॉट्स वो नस्लों के साथ चलते रहने हैं। सही है। शहाब साहब से भी हुई? शहाब साहब से नहीं हुई। शहाब साहब जब शाबनामा आया तो 70s को नहीं, ये वही है 89 जी। शाबनामा हमने अपने सामने मकबूल होते, उस वक्त ये 200 रुपए की किताब थी और यकीन नहीं आता था, और अगला एडिशन आया, हमारा ख्याल था कम हो जाएगा, नहीं आगे से आगे, और ये 1200-1300 सफ़े की किताब में अगर दम हो बहुत दम बिकती है वो, ऐसे लोगों से पता। बट इनके थ्रू कुछ ना कुछ अगर शहाब साहब के बारे में आप? हाँ जी, वो तो बहुत सारे सुनते रहे। बानो आपा चुके उनको शहाब साहब को बहुत रिस्पेक्ट करती थी, मर्द अपरेशन भी उन्होंने उन पर लिखी। और अच्छा मैं चूँकि अंदर से बहुत ज़्यादा बाबों को मानने वाला कभी नहीं था, तो मैं उस वो जो होता है ना कि वन साइडेड आप बिल्कुल सरेंडर करके उन पे बिलीव करते हैं, तो मैं उस तरह का कभी नहीं रहा।
सही। लेकिन उनकी किताबें उनके, चूँकि मैं उससे पहले मांझी पढ़ चुका था शाह साहब की, सही है। और उनके जो अफसाने थे, नफसाने, वो सारे वो मैंने सही है। पढ़े थे। सही। और वो भी एक बड़े आदमी थे, शानदार आदमी थे। लोग उनको तासुब की वजह से अंडररेट करते हैं। तासुब की वजह से? हाँ, किस किस्म का मतलब? देखिए हमारे यहाँ दो तासुब हैं। एक नेक लोगों का तासुब होता है, एक उनका जो लिबरल्स कहलाते हैं, वो अपनी एक्सट्रीम पे रहते हैं। वो अपनी एक्सट्रीम में हर अच्छे आदमी को अंडररेट करते हैं। सही। वो यानी कहते हैं हम तासुब नहीं, लेकिन उनके अंदर बहुत शदीद तासुब है। वो हर उस आदमी को ज़ीरो मानते हैं जो उनकी थॉट से थोड़ा परे है। सही। अब शाह साहब हो, इशफाक साहब हो, इनको बहुत से लोगों ने मुफ्त में हेट किया, वो उनको जानते भी नहीं है, कभी मिले भी नहीं है। ऐसे ही। अच्छा, दे वर नॉट प्रीचर्स। ये ऐसे ह्यूमन बीइंग थे कि जिनको देखकर आपको अच्छा लगता है और आपको अच्छा बनने की एक ख्वाहिश भी होती है। लाइक मैं बहुत साल मैंने अपने आप को समझाया कि मुझे इशफाक साहब से मोहब्बत नहीं करनी। जब बंदा मोहब्बत करता है तो फिर आपको ढलना पड़ता है। सही बात। पर जब वो चले गए और फिर मैंने एक दिन सोचा कि उनके दो ख्वाब थे कि उनके कब्रिस्तान में एक नलका होना चाहिए, एक बेंच हो उनकी कब्र के पास। तो मैंने सोचा कि मैं वहाँ जाके कोई ये लगवा देता हूँ पानी के लिए, इलेक्ट्रिक। अच्छा, वो जाके पूछा तो वो काफ़ी महंगा था, फिर मैंने आइडिया ड्रॉप कर दिया। और उनकी कब्र के पास जो बेंच का था वो किसी और ने दो रखवा दिए। अच्छा। तो अब बानो अप्पा, इशफाक साहब और उनका जो बेटा है जो दरमियान वाला, अरे वो भी फौत हो गया ना। अच्छा अच्छा। तो वो भी वहीं, एक ही वो है करीब। सही है। सही है। बेंच वहाँ मौजूद है। अब आप किसको देखते हैं नेक्स्ट? इशफाक अहमद कौन है? कोई उनके करीब का कोई राइटर? क्यों ऐसे? अच्छा, ये अल्लाह का चॉइस है, इसमें बंदे का कोई वो नहीं है। बनना चाहे तो नहीं बन सकेगा। वो इतना बड़ा गैप है। जब वो थे मैं तब भी ये सोचता होता था कि अगर ये ना रहे तो पीछे किसी का घर नहीं ऐसा जहाँ जाके आप बैठने का दिल चाहे। सही बात है। ये जो लोगों के बड़ापन और उससे मोहब्बत होती है, ये आपको खींच के ले जाती है। सही है। कहीं अल्लाह आपको कंपैरिजन में दिखाता है। इसके लिए स्पीकरों पे ऐलान नहीं करना पड़ता। मौजूदा जो लॉट है राइटर्स की, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो ब्लेंड करे। अच्छा, ब्लेंड है इंसानों की मोहब्बत और अल्लाह की मोहब्बत, ये दोनों ब्लेंडेड हो तो हम उसको अच्छा मानते हैं। सही है। किसी दैरी को, किसी मुनकर को जो अल्लाह का ना मानने वाला हो, इनकार करता हो, वो हमारा आइडियल कभी बन नहीं सकता। बिल्कुल सही है। और हम उसकी ज़िंदगी में जितना मर्जी वो खूबसूरत हो, आगे हो। एक्ट्रेस में से जब बंदा लड़का को कहता है मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, या किसी एक्ट्रेस के बारे में पता चले कि वो वक्फे में नमाज़ पढ़ती है, हमको बहुत अच्छा लगता है। वो फील गुड। हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। पिछले दिन मैंने एक इंटरव्यू सुना जाहिद का, ये अभी जो आता है ड्रामा ना जेंटलमैन, उसमें डीसी बना हुआ है, बहुत ही कमाल किस्म का। उससे पहले उसने और बहुत से रोल्स ने किए। तो उसमें वो इससे इफ़त उमर से इंटरव्यू में वो जवाब दे रहा था कि मैंने ज़िंदगी कहाँ से सीखी। वो किताब थी खुतबात, उसके बारे में कि नमाज कैसे अंदर उतरती है, रोज़ा कैसे उतरता है। अच्छा, उसको वो जो लॉजिकल दलील थी, उन्होंने कहा मैंने मौलाना मौदूदी को पढ़ा, उनकी फ़लाँ किताब थी, उसने मुझे, और मैं अब नहीं उसको ओन करता हूँ चीज़ों को, और इसने मुझे गिरने नहीं दिया। तो ये जो जैसे जैसे आप पढ़ते हैं, बड़ी पोजीशन पे जाते हैं, तो आपका जो बैंक अकाउंट है लर्निंग का, सही है, और सीखने का ज़िंदगी में, वो काम आता है। मरने के बाद कोई किसी को क्या फ़र्क पड़ता है आपके बैंक में कितने करोड़ हैं, कितने अरब हैं। सही। सब दिमाग का वो खाया हुआ है जो आपने कमाया साथ लेके गए। सही है। लाइक मुझे बहुत बिलीव होता है, मैं जब अपनी ट्रेनिंग में उनसे कहता हूँ कि इस ट्रेनिंग में अगर 200 बंदा बैठा हुआ है तो मेरे मरने की जब आपको इतला आएगी तो इसमें से 15-20 तो ऐसे होंगे जिनकी आंखों में आंसू आएगा। सही है। तो 5-6 तो ऐसे होंगे जो ढूंढेंगे कि इफ्तारबाज कहाँ दफन है। सही। और जो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि मुझे दफन करने की जगह साफ़ सुथरी हो ताकि जो आने वाला है वो आसानी से आ सके। पर आई बिलीव, अच्छा मैंने अल्लाह से कभी जन्नत नहीं मांगी। हमेशा कहा कि मुझे जन्नतुल फिरदौस चाहिए, मतलब आला तरीन चाहिए, A+, और वो भी जो आपके घर के बिल्कुल करीब हो। तो मैं ऐसे करके देखूंगा कि
आपके घर की तरफ क्या है। रब से जो ताल्लुक़ है थोड़ा मुझे लाइट फील होता है अपना। सही है। मैं कभी बहुत खुश हूँ और थैंक यू कहना हो तो मैं गाड़ी चलाते चलाते भी यूँ करके करता हूँ, सर थैंक यू वेरी मच। मैंने हदीस पढ़ी थी कि आपका जूते का तस्मा भी अगर चाहिए। अच्छा, मैंने अपनी ज़िंदगी में ये जिया है, यानी जब आखिरी दिन होते हैं लोगों को तनख्वाह देने का वक्त आता है, बाद में लिटरली अकाउंट में पैसा नहीं होता, तो कहता सर आपके बंदे हैं, आपने देने लाए। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि वक्त पे चीज़ें ना आई हों, होती हैं, ज़ाहिर करनी आप नहीं होती हैं, लेकिन आपका बिलीव जितना पक्का हो। ऐसा नहीं कभी हुआ मेरे साथ किसी ने धोखा ना किया हो, 10 लोगों ने किया होता है। सही है। पर उनको लोगों को अगर मैं समझाता हूँ कि चीज़ों को ओवरलुक करो, सही, दरगुजर करो, तो उस मौके पे भी आप करके अच्छा करके मैं लोगों के लिए वो नहीं कर रहा होता। दैट्स मी। मैं अपनी ज़ात में मुझे एक पूरा जजीरा उसको कैसे डेकोरेट रखना है, कैसे खूबसूरत रखना है, उसकी खुशी, उसकी जो फ्लेवर या उसका अरोमा है वो मेरा है, तो मुझे उसको टेस्ट आता रहना चाहिए। सही बात। आजकल क्या सीखते हैं? आजकल ये सीखा कि कोई आके आपसे जब गुनाह की बात करता है कि मैंने ये किया, तो उस पर जजमेंटल होने से कैसे बचना बहुत मुश्किल होता है। आपको उस पर गुस्सा आता है किसने क्यों किया, पर इट वाज हिज और हर चॉइस। सही। उसके लिए मैं हमेशा दुआ उसको देता हूँ, उसे नहीं कभी बताता, पर मैं तो अपने पेशेंट को देखते हुए भी दुआ करके बैठता हूँ, उनकी मेडिसिन बनाते हुए भी दुआ करके भेजता हूँ कि अल्लाह इसका पर्दा रखना। सही। इसका आपने लिहाज किया, बेवकूफ़ है, हम गलती नहीं करेंगे तो कौन करेगा। सही। गलती इंसानों से होती है, और अल्लाह ने ये कहा है अगर इंसान गलतियाँ ना करते तो मैं इनको उल्टा देता। बिल्कुल सही। हम गलती करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, पलट के जाएंगे, उसे अच्छा लगता है। सर मिलेनियल्स और जेन ज़ी, इन दोनों को क्या फाइनल एडवाइस देंगे आप? कैमरा यूज़। कुछ एडवाइस नहीं करूँ, मुझे एडवाइस करना वैसे बुरा लगता है। ऐसा। और बी योरसेल्फ, जो आप हो इस बात को जाने कि आप अकेले कख नहीं हो। यानी अगर एक बंदा और लाहौर में, तो अगर आप उसको लोकेशन पे देखना शुरू करें, उसको बड़ा करते जाए, एक मोहल्ला, फिर एक लाहौर का ज़िला, फिर पूरा लाहौर, आप उसमें इतने पिद्दे, इतने ठिकने एक ज़र्रे से भी कम है। कहाँ ये बड़ी, फिर पूरा मुल्क है, फिर पूरी कायनात है। जो बड़े से जुड़ता है वो बड़ा होता है। हम जहाँ बैठे हैं इस वक्त लाइटें हैं भरी हुई, ये जहाँ से आती हैं आप उसको कनेक्शन तोड़ दें, एक बटन से बंद हो जाएगा, अंधेरे हुए हैं। तो ज़िंदगी ये छोटे छोटे पैसों से, छोटी छोटी तस्वीरों से, रीलों से बहुत बड़ी है। ये फेज़ है, ये गुजर जाएगा। मेरी ज़िंदगी में भी ये आया है, ये ऐसे रहेगा नहीं। कभी आपकी जो क्लिप्स हैं 10-10 लाख पे चले जाते हैं, कभी 1000 पे रहते हैं। इसका आपकी ज़िंदगी में कोई इम्पेक्ट नहीं है। जो रिस्क मेरा है उससे मेरा पीछा करना है, और मेरे मरने तक वो मुझे मिल के रहेगा, कोई दूसरा बंदा खा नहीं सकता। अल्लाह ने दुआ सिखाई है, वो करनी चाहिए। वो दुआ इल्म की है, ज़्यादा की। वो दुआ रिस्क की है, हमेशा ज़्यादा मांगनी चाहिए। वो दुआ मोहब्बत की है, मोहब्बत रिस्क है, इज़्ज़त रिस्क है। जो जिन जिन अहमियत रिस्क है, और जो आपकी नेमतें जितनी आप पे आती हैं। मुझे एक दफ़ा इमरान खान का एक कज़न है जो कबूतरबाज हैं, उनके घर जाने का बुलाया गया। वो लाहौर में मुकाबला होता कबूतरों का, एक वो थे, एक आगे अली टाउन में एक साहब थे, मोटे से थे, सांवले से। उसका 7वीं का बच्चा, तो उसने मुझे कहा माई फादर हैज़ रूइंड अस, सारी ज़मीनें उसने कबूतरों पे लगा दी। तो उस वक्त उसके घर में कुछ 70 लोग थे जो गोडे ज़मीन पे लगा के ऐसे आसमान को देख रहे थे। 4 बजे हम गए थे, तो मैंने पूछा हु दे आर एंड व्हाट दे आर डूइंग। तो उसने कहा कि उन्होंने कबूतर छोड़े हुए हैं और वो लाहौर पे घूम रहे हैं, जिसका सबसे लेट आएगा उसको 2 लाख का मिलेगा। और मैं जाता हुआ सोच रहा था कि मेरा सखी उसका नाम था, कि मेरा कबूतरों से क्या ताल्लुक़, मुझे अल्लाह ने यहाँ क्यों भेजा है। और देन मुझे समझ आया, जब खाना खा लिया, मैंने सखी बम्मू से पूछा
कि ये जो इतने कबूतर उड़ाए आपने, पूरा लाहौर इतना बड़ा है, ये उतरेंगे कैसे, किसी घर पे भी उतर जाए। तो उसने मुझे बाहर जा कहा, सर ये टोकरा हम लगाते हैं, इस टोकरे पे ही ये उतरते हैं। एंड दैट वाज द मोमेंट जब मुझ पे एक जुमला उतरा कि इंसान के दिल में अगर ऐसे गड़बड़ आम का टोकरा हो खुला, तो फिर रहमत के फरिश्ते उस पर रहमत लेके आते हैं। अगर आपके अंदर आमादगी नहीं है, बिलीव मी, कभी ना रहमत आती है, ना खैर आती है, ना खुशी आती है। यानी जो ओपन होगी, अभी ये लगा हुआ है वाईफाई, ओपन होगा तो सिग्नल आएंगे। तो आपका दिल अगर रब से जुड़ता है तो उसकी रहमत आती है। उसकी बरकत के बिना किसी की कोई क्लिप, किसी की कोई तस्वीर, किसी को कोई नौकरी, ये सब 2-2 टके की चीज़ें यहीं की यहीं बस हो। हमने बहुत से लोगों को डूबते देखा है, उनकी ज़िंदगी से खैर को उड़ते देखा है, उनकी ज़िंदगी को बेबरकती से भरते देखा है। खूबसूरत तरीन औरत, खूबसूरत तरीन जगह मिलने के बावजूद भी ज़िंदगी खाली रह जाती है, कख नहीं होता उसके अंदर। सो बिलीव नहीं, दिल को भरना है तो उससे भरिए जिसका ये है। इसको झुकना चाहिए उसके सामने जिसने ये झुकने के लिए बनाया है। इसको वो सुनना चाहिए जो उसने सुनने का कहा है, जो नहीं सुनना चाहिए वो उसे रुक जाना चाहिए। किसी की माने तो बहुत सारी खैर पड़ती है। हम किसी आवारा बकरी की तरह, आवारा भैंस की तरह अगर फिरेंगे ज़िंदगी भर, तो अब तो शहरों में वो नहीं होते, वो छोटे छोटे कांजी हाउस होते थे जहाँ इन चीज़ों को, आवारा को फेंक दिया जाता था। तो मैं और आप आवारा नहीं हैं, सियारों में पत्थरों की तरह फिरने वाले। हमारा बनाने वाला है, ऑब्जेक्टिव उसने दिया है। ऑब्जेक्टिव उसने लोगों की खिदमत का, सर्व करने का, उनको जोड़ने का, उन पर रहम करने का, और एंड ऑफ द डे उसके पास जाके मुअत्तब होके इंतज़ार करने का, सर आई एम हियर और इट्स अ टाइम, मुझे ब्लेस कीजिए, जो आप मुझे देना चाहते हैं दीजिए, मैं हाज़िर हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे। इट वाज अ फ्लुएंट लवली मोमेंट। बहुत है। तो जी, अभी अख्तर भाई ने कहा मैं एडवाइस नहीं करता हूँ, इतनी बड़ी एडवाइस लिटरली जेम ऑफ नॉलेज। जो भी पेरेंट्स हैं उनको भाई मेरी भी एडवाइस है कि प्रायोरिटीज़ ठीक करें, कबूतर ना उड़ाएं, ठीक है। और जो यंग है मेरी तरह, अख्तर भाई की तरह, ठीक है, उनको मेरी एडवाइस है, बल्कि मेरी नहीं, विंस्टन चर्चिल की एक बात कोट करूँगा। वो कहता है कि इफ़ यू आर गोइंग थ्रू हेल कीप गोइंग, चलते रहें, चलते रहना बहुत ज़रूरी है। रुक गए ना तो फिर आप रुक गए। और जो कुछ भी मांगना है अल्लाह ताला से मांगे, और किसी से मत मांगे, और ज़्यादा मांगे जन्नतुल फिरदौस मांगे। अख्तर भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।